जिनको भी मेरे लेटेस्ट वीडियो चाहिए वो मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। उनको ही सबसे पहले लेटेस्ट मेंबरशिप का वीडियो मिल पाएगा, यानी कि सबसे जल्दी उन्हीं को वीडियो मिल पाएगा लेटेस्ट। और जो इसका अगला पार्ट है उसको मैं मेंबर के लिए जल्द ही डालने वाला हूँ, वो इस वीडियो के आने के आधे या 1 घंटे बाद आ जाएगा। अगर किसी को जल्दी वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेंबर ज्वाइन कर लेना। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाते हुए डिसेबल्ड हो गई। इसीलिए उसके एसएसएस लेवल टैलेंट के बावजूद उसने सिर्फ एफ लेवल पावर जगाए। जब वो बेकार हो गई मैंने उसे धुतकार दिया, लेकिन बाद में उसे एक लकी एनकाउंटर मिला। उसका टैलेंट वापस आ गया। वो वॉर का भगवान बन गया। जब वो बदला लेने आया तो उसने पाया कि मैं पहले ही मर चुकी थी। इसने उसके अंदर इनर डेमन जगा दिया। सभी दुश्मनों ने मिलकर उसे घेरा और मार डाला। यही वो यादें हैं जो मुझे यहाँ ट्रांसमाइग्रेट होने पर मिली। यह उस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की थी। अब मैं रिबॉर्न हो चुकी हूँ और यह वही वक्त है जब अवेकनिंग सेरेमनी हो रही है। सुसिनवा ने अभी एफ लेवल आइस पावर जगाई है। घबराओ मत शिनवा, चाहे पावर्स कुछ भी हो हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और रहेंगे। गुआ, अब तुम्हारी बारी है स्टेज पर जाने की। शिनवा को यकीन है कि तुम हाई लेवल टैलेंट जगाओगे। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। पिछले जन्म में उस कमीने ने तेरी बातों में आकर सब कुछ झेला, छोड़ा गया, फिर रियनकार्नेशन से वापस आया। मैं सुसिनवा तुझे नहीं छोड़ूंगी, कसम खाती हूँ। तुम रुक गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, तुमने गॉडेस लक सिस्टम से बाइंड हो गए। अब तुम उन गॉडेसेस का फेट यूज कर सकते हो जिन्हें तुमने ठेस पहुंचाए। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सुशी से बाइंड कर दिया। अब तुम सुशिनवा के इनर थॉट्स परफेक्टली सुन सकते हो। सबके कहने पर मैं स्टेज पर चला गया। एक गोल्डन लाइट चमकी उस पत्थर से। बड़े बड़े अक्षर उभरे। गू ने एसएसएस लेवल गॉड्स हैंड जगाया। बेसिक स्किल किसी भी एलिमेंटल पावर को कॉपी कर सकता है। नीचे भीड़ में शोर मच गया। तो क्या हुआ अगर गॉड्स हैंड है? आखिरकार यह जल्दी मर ही जाएगा। लेकिन इस बार तुझे हराने वाली सिर्फ मैं हूं, सुशी। आसपास के स्टूडेंट्स बातें करने लगे। कुछ लड़कियां मुझसे कन्फेस करने लगी, लेकिन ज्यादातर सुशी का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि वो मेरे लायक नहीं। मैंने माथे पर बल डाला। इस बड़े संकट से बचने के लिए जिसने पिछले जन्म में मेरी जान ली, मुझे सुषमा से अच्छे रिलेशंस बनाने ही होंगे। तो मैंने जोर से बोला, आज मैं गुआ सबके सामने एक ऐलान करता हूँ। आखिरकार हो ही रहा है। फिर से यही सब झेलना पड़ रहा है। दिल टूटने का दर्द अब भी वैसा ही है। खुशी है कि एसएसएस लेवल पावर जगी और मैं सुशी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी पावर कम है। अगर किसी ने दोबारा सुशी के बारे में कुछ बुरा कहा तो सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तो मुझे पब्लिक में डंप करके बेइज्जत करना था। पिछले जन्म की कुछ पावर अभी भी यहाँ है। मैं सच में रिबॉर्न हो गई हूँ। सुशी के मन में सवालों का तूफान था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। गुआ, अगर तुम सच में तोड़ना चाहते हो मैं नहीं रोकूंगी। गुआ, तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हें रोकूंगी इससे पहले कि तुम मेरे पेरेंट्स को हर्ट करो। इसलिए आगे कोई झंझट नहीं होगी। मैंने अंदर से एक लंबी सांस ली। टूटे हुए दिल वाली लड़की को मनाना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम के साथ मैं धीरे धीरे कर लूंगा। जरूर कर लूंगा। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा शिनवा। फिर मैंने शिनवा के होठों पर एक हल्की सी किस दी। सो शिनवा खुद को जाहिर नहीं करना चाहती थी, तो बस चुपचाप रिस्पॉन्ड किया। उसी पल एक फीमेल टीचर आई जिसने एसएसएस लेवल टैलेंट जगाया था। मैं दी एकेडमी से रिक्रूट करने आई हूँ। ये गू की मेंटर है। पिछले जन्म में जोजो की सबसे टॉप टैलेंट, गॉडहुड के करीब। लेकिन गुआ ने धोखा दिया। मॉन्स्टर्स ने मार डाला। अवेकनिंग मेंटर ने जानहा को आगे किया। ये गुआ है। ये किसी भी एलिमेंटल ट्रेट, कोई भी एलिमेंटल पावर कॉपी कर सकता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैंने खुद पिछले जन्म में इसे ट्रेन किया था। धोखेबाज कहीं का। मैं चौंक गया। क्या ये भी रिबॉर्न हुई है? गुआ, मिलकर अच्छा लगा। ये हमारी पहली मुलाकात है। मुझे टीचर जनहा बुलाओ। क्या तुम अपनी पावर दिखा सकते हो? अगर 3S लेवल कंफर्म हो जाए तो डॉय एकेडमी में डायरेक्ट स्पॉट मिलेगी। धोखेबाज, बहुत दिन बाद। पिछले जन्म में मैंने तुझे खूब ट्रेन किया। सोचा था तू मुझसे आगे निकलेगा। नहीं सोचा था कि थंडरहार्ट की वजह से तू मुझसे नफरत करेगा और जब मैं थंडर गॉड बनने वाली थी तूने धोखा दे दिया। मुझे तबाह कर दिया। जान हाँ मुझसे उतनी ही नफरत करती है जितनी शिनवा। शिनवा को शांत करने में इतनी मेहनत लगी और अब एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया। सिस्टम ने होस्ट को जंगहा से ऑटोमेटिकली बाइंड कर दिया। अब तुम जंगहा के इनर थॉट्स परफेक्टली सुन सकते हो। सिस्टम मैसेज खत्म होते ही मेरा दिल डूब गया। तो ये भी रिबॉर्न हुई है। जानहा को शक ना हो इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली और शय एक्ट किया। कोई बात नहीं टीचर। जंग हा ने 3 लो लेवल थंडर स्किल्स दिखाए। पिछली बार इसने फॉरबिडन स्पेल यूज नहीं किया था, लेकिन इस आदमी ने कॉपी करके मुझ पर ही चला दिया था, मेरा ध्यान खींचने के लिए, ताकि मैं इसे स्टूडेंट बना लूं। इस बार इस धोखेबाज के झांसे में नहीं आऊंगी। मैं सोचने लगा तो गॉड्स हैंड फॉरबिडन स्पेल्स भी कॉपी कर सकता है। किसी को भी हराने का मौका है, चाहे लेवल कोई भी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जांग हा ने मुझे रिबॉर्न होने के बाद तुरंत नहीं मारा।
मुझे उसका गार्ड डाउन करना होगा, तो मैंने गॉड्स हैंड यूज किया। जंग हा की सभी स्किल्स चेक की, फिर उसका फॉरबिडन स्पेल कॉपी करके यूज कर दिया। पर्पल थंडर शॉक। आसमान में तुरंत काले बादल छा गए। पिछले जन्म में इस आदमी ने मुझ पर पर्पल थंडर शॉक चलाया था। मैंने सोचा था पहली बार था, स्किल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब साफ है यह अपने मास्टर को मारना चाहता था शुरू से। एक पर्पल बिजली का कड़ाका आसमान से आया, लेकिन सीधे मेरी तरफ, जांग हा की तरफ नहीं। तो रिबॉर्न होने से बटरफ्लाई इफेक्ट बनता है? क्या इस धोखेबाज का रास्ता भी बदल गया? बिजली मुझ पर गिरने ही वाली थी, तभी जांग हा ने हाथ उठाया और रोक लिया। मैंने चैन की सांस ली। सही दांव खेला। शुक्रिया टीचर, मुझे बचाने के लिए। शुक्रिया मत करो, मुझे उम्मीद नहीं थी गॉड्स हैंड पर्पल थंडर शॉक जैसे फॉरबिडन स्पेल्स भी कॉपी कर सकता है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपसे जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं यहाँ गुआ को मारने आई थी, लेकिन उल्टा उसे बचा लिया, और अब ये कह रहा है कि मेरी रक्षा करेगा। जान हाँ एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। उसने मुझे हाथ हिलाया। गुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पास हो गए। एनरोलमेंट के वक्त दी एकेडमी आ जाना। उसने मुझसे कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज की और जल्दी से चली गई। मैं मुड़ा और देखा शिन्वा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे लगा था मैं पर्पल थंडर शॉक से मर जाऊंगा, और वो इतनी घबरा गई कि रो पड़ी। बदला लेने का मौका भी हाथ से निकल गया। जब उसने देखा मैं ठीक हूं, तभी रुकी। मैं उसके पास गया। शिन्वा, रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही। तुम्हें डर था कि फॉरबिडन स्पेल मुझे लग जाएगा, है ना? तुम्हारी परवाह किसे है? गुआ, रुको, इतने लोग देख रहे हैं। मैं उसके इनर थॉट्स पहले ही सुन चुका था। और हाँ, सुशी के अंदर अभी भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आसपास लोग फुसफुसा रहे थे। मुझे सुशी से इतनी जलन हो रही है। उसने सबसे कमजोर पावर जगाई, फिर भी शियुए हर हाल में उसके साथ है। हाँ यार, शियावा उसकी पीठ थामे हुए है। जीरो टैलेंट के बावजूद वो टेकी रह सकती है। मैंने शियावा पर कभी भरोसा नहीं किया। इस बार रिबॉर्न होकर मुझे जल्दी मौका मिला है। अपनी सोल ठीक करनी है, पिछले जन्म से तेज उठना है। सुसिनवा इस चांस के बारे में बहुत सोचती है। यही उसकी सोल रिस्टोर कर सकता है। यही डिवाइन वर्ल्ड में कदम रखने का मौका है। सिस्टम ने मुझे भी वही फॉर्चून दिया। मैं भी डिवाइन जा सकता हूँ। शिया अब थोड़ी थकी हुई थी। अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। चलो घर चलते हैं। आज रात चुपके से निकलोगी उस चांस को ढूंढने। ये बेवफा कभी नहीं सोचेगा। मैंने अग्रीमेंट में सिर हिलाया और साथ ही सोचा, सुशी को खुद वो चांस ढूंढने दूंगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे कुछ बहुत ही जरूरी और खुशी की बात शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ा थैंक यू। आपकी वजह से मेरे 2 चैनलों में से एक चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था, इसलिए दिल से शुक्रिया। अब एक जरूरी अपडेट, जैसा कि आपको पता है मेरे 2 चैनल हैं, तो मैं वीडियो तो दोनों पर डाल रहा हूँ। लेकिन जिस पर अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, उस पर शायद हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 ही वीडियो आएंगी। मेरी जितनी भी लेटेस्ट और नई वीडियो होंगी, वे सबसे पहले मेरे मेन चैनल पर आएंगी। उसके बाद ही मैं उन्हें दूसरे चैनल पर पोस्ट करूंगा। तो अगर आप सबसे पहले अपडेट रहना चाहते हैं, तो मेरे उस चैनल को जरूर चेक कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहीं भी देखें, बस एंजॉय करते रहें। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट में आपके मेन चैनल का नाम भी कहीं बीच में जोड़ दूं? मैंने अपनी मन चरण का नाम यहाँ बता दिया, किसी को सर्च करना हो तो सर्च कर सकते हैं DKH एक्सप्लेन। घर वापस जाते वक्त मैं सुशी के साथ मस्ती करता रहा। वो अपना रिबॉर्न होने का राज छुपाने के लिए चुप रही, बस सहती रही। मुझे पागल कर रहा था। एक बार जब सीक्रेट रेल्म से वो चांस मिल जाए, पहला काम ये गंदे हाथ काटना। मैं डरा नहीं, बल्कि और ज्यादा इंटरैक्ट करता रहा। घर पहुंचे तो सुशी के पेरेंट्स ने हमें वेलकम किया। शिनवा और शेवा आ गए। बैठो मॉम, डैड। शिनवा और मैंने अवेकनिंग पूरी कर ली। अब हम ग्रेजुएट हो गए। अब घर पर ज्यादा वक्त मिलेगा। शेवा, यह मेरे पेरेंट्स हैं। इन्हें अंकल और आंट बुलाओ। वो कपल बहुत खुश हो गए। ये पहली बार है जब शियावा ने हमें मॉम और डैड बुलाया। सुनकर दिल खुश हो गया। लगता है इस दिल तोड़ने वाले को जल्दी रास्ते से हटाना होगा। मैंने अंदर से आह भरी। सच में मुझे छोड़ना चाहती है, कोई बात नहीं, वो सीक्रेट रेल्म में चुपके से चांस नहीं ढूंढ पाएगी। फिर मैंने कपल को आज का सब कुछ बताया। दी एकेडमी में रिकमेंडेशन की बात भी हुई। वो दोनों खूब हंसे। सुसिनवा बस एक तरफ उदास बैठी रही। यूं ही बातें करते करते आधी रात हो गई। सुशी ने एक पल भी नहीं सोचा, चुपके से निकल गई। उसे अंदाजा नहीं था कि मैं पीछे आ रहा हूँ। सोल रिस्टो वाली चीज तो नहीं लूंगा, लेकिन बाकी चांसेस का कोई वादा नहीं। हम सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस तक पहुंचे। सुसिनवा बिना झिझके अंदर चली गई। मैं भी तुरंत पीछे हो लिया। पिछले जन्म की यादों की वजह से सुशी ने सारे खतरे डॉज किए। उसके पीछे चलते हुए हम जल्दी सीक्रेट रेल्म की गहराई में पहुंच गए।
एक बड़ा हॉल, बीच में एक रहस्यमय टूटा हुआ स्केलेटन खड़ा था, जैसे ड्रैगन की हड्डी हो। उसके पास एक बड़ी जंग लगी घड़ी थी। सुशी हॉल के सामने खड़ी होकर सोचने लगी। सोल रिस्टोरिंग जीन पोशन ईस्टर्न हॉल में है। आइस टाइप डॉन विंग्स साउथवेस्ट कॉर्नर के पत्थरों के ढेर में छुपे हैं। थंडर टाइप थंडर ड्रैगन स्पेयर हॉल के बीच टूटे हुए पिलर के नीचे है। वाटर टाइप डीप सी सोल टूटे स्केलेटन के पास है। स्टेलर रेडियंस एंडलेस स्टार्स की पावर घड़ी के गियर्स में छुपी है। पहले सोल रीस्टोर करो। तभी मैं बाहर आया। शिनवा, क्या तुम अंदर हो? मैंने देखा तुम चुपके से निकली। थोड़ी चिंता हो गई तो पीछे आ गया, लेकिन यहां पहुंचकर तुम्हें खो दिया। अगर अंदर हो तो जवाब दो। मुझे सच में फिक्र हो रही है। सुसिनवा पूरी तरह चौंक गई। कहीं छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं पास आ गया और उसे देख लिया। आखिरकार मिली। शिनवा, मैं बहुत घबरा गया था। शांत रहो, इस आदमी को अभी यहां से बाहर निकालना है। चांस बचाना है। माफ करो शिवा। शिनवा बहुत जिद्दी है। रात को निकली क्योंकि टैलेंट बहुत कम है। चलो घर चलते हैं। मैं अंदर से बहुत खुश था। बाहर से सोचने का नाटक किया। इधर उधर नजर घुमाए। शिनवा, लगता है हम किसी सीक्रेट रेल्म में आ गए। शायद यहाँ कुछ पावर बढ़ाने वाले खजाने हो। शिवा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। ऐसी जगह कोई सीक्रेट रेल्म नहीं होता। जल्दी घर चलो। मैं शांत रहा, धीरे धीरे पत्थरों के ढेर की तरफ चलने लगा। शिनवा, रुको यहाँ, मैं जरा देखता हूँ। वो डॉन विंग्स जो रिबॉर्न होने से पहले मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे। शियावा को लेने नहीं दे सकती। सुशी मेरे पीछे दौड़ी। शिवा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरो मत शिनवा, मैं हूं ना। शुक्रिया शिवा। पत्थरों के ढेर पर जू शिनवा अंदर से दुआ मांग रही थी। प्लीज पत्थर मत हटाओ। उसे क्या पता था कि मुझे सब पहले से पता है। मैंने आराम से पत्थर हटा दिए। डॉन विंग्स सामने आ गए। जबरदस्त एक्सट्रीम आइस एनर्जी निकल रही थी। मैंने सरप्राइज का नाटक किया। खजाना, सच में ये सीक्रेट रेल्म है। मैंने अपनी पावर से इससे कनेक्ट किया। निकला डॉन यूनिवर्स। शेवा, ये खजाना और मेरी एबिलिटी दोनों आइस टाइप है। क्या तुम मुझे दे सकते हो? शिनवा, अभी तुम बहुत कमजोर हो। जब ताकत बढ़ जाए तब दे दूंगा। अभी मैं इसे तुम्हारी रक्षा के लिए रखता हूँ। जो तुमने कहा वो सही है शिवा। सुशी ने जुबान से हाँ कहा, लेकिन दिल अंदर से दुख रहा था। लेकिन जो आगे हुआ उसने उसे और भी तोड़ दिया। मैंने वही चाल दोबारा चली, बेफिक्री से, और खजाने ढूंढने का नाटक किया। थंडर ड्रैगन स्पेयर और डीप सी सोल उठा लिए। फिर जीन पोशन की तरफ बढ़ा। हे भगवान, क्या ये जीन पोशन भी ले जाएगा? जीन पोशन के बिना मेरी सोल कैसे ठीक होगी? सुशी पूरी तरह बेबस हो गई। मैं अभी जागी हूँ, अभी सिर्फ एफ लेवल हूँ। जीन पोशन छीन नहीं सकती। अगर यह खो गया तो दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। तभी मैंने जोर से बोला, इस बॉटल के पास कुछ लिखा है। लिखा है, सोल मजबूत होती है, टूटा हुआ दिल भी ठीक हो सकता है। तुमने पहले मेरी जान बचाई थी शिनवा। ये पोशन तुम्हें हील कर सकता है, जल्दी लो। शिवा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे लूं? तुम खुद अपनी सोल बूस्ट करने के लिए नहीं लोगे? तुम्हारे मुकाबले शिनवा, ये जीन पोशन कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारी सोल ठीक हो गई, शायद तुम्हारी एबिलिटीज भी इंप्रूव हो। ट्राई करो। सुसिनवा ने मेरी तरफ देखा। वो थोड़ी मूव हो गई। अंदर से गालियां देना बंद हो गया। देर तक चुप रही, फिर बोली, शुक्रिया शिवा। ठीक है, ट्राई करती हूँ। उसने पोशन लिया और एक सांस में पी गई। असर शुरू हुआ। सुशी की सोल ठीक होने लगी, लेकिन पावर बहुत तेज थी। सुशी गिर पड़ी, दर्द से तड़पने लगी। अंदर से सुशिनवा बोली, यह नॉर्मल है। मैं रिलैक्स हो गया। आगे बढ़कर गिरी हुई सुशी को थाम लिया। सुशी का दर्द काफी कम हो गया। ब्रदर शेवा, तुमने जीन पोशन दिया और दर्द भी कम किया। क्या तुम सच में वही दिल तोड़ने वाले हो जिसने मुझे धोखा दिया था? जल्दी ही पोशन पूरी तरह अब्सॉर्ब हो गया। सुशी की सोल कंप्लीटली रिपेयर हो गई। उसका टैलेंट वापस एसएसएस रैंक पर आ गया। पावा की खुशी में वो भूल गई कि मैं वहां था। उसने अपना एसएसएस रैंक आइस टैलेंट यूज किया। फ्रोजन आइस स्पाइक्स। आसमान में आइस स्पाइक्स की बारिश हो गई। तभी उसे याद आया, मैं अभी भी वहां खड़ा हूँ। हे भगवान, शियावा अभी भी यहाँ है। एक जबरदस्त स्किल। शिनवा, लगता है तुम्हारा रैंक एफ नहीं रहा। शुक्रिया ब्रदर शियावा जीन पोशन के लिए। मैं अब रैंक हूँ। उसने मुझे यह नहीं बताना था कि मैं एसएसएस रैंक हूँ। अभी भी सावधान रहना होगा। मुझे पता था वो छुपा रही है। मैंने आह भरी, जानता हूँ वो अभी भी सतर्क है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो इस रेल्म को और एक्सप्लोर करते हैं। मैं स्टारशाइन की तरफ बढ़ा। सुसिनवा झिझकी। मैंने उसे पास बुलाया। कितनी खूबसूरत चाबी है, देखो जरा। मुझे फील हो रहा है ये स्टारशाइन है। इसमें स्टार्स की पावर है। ये सच में एक ट्रेजर है। अगर मैं ना होता तो तुम ये कभी नहीं ढूंढ पाती। लेकिन वो फाइनली चुराने का इरादा छोड़ चुकी थी। तभी स्टारशाइन से एक तेज रोशनी फूटी।
सुशी चौंक गई। शियावा ने एक विजन ट्रिगर किया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रोशनी से एक सपनीला स्टार पैलेस बना। अंदर एक एंजल नमूदार हुई। उसके हाथ में एक बड़ी स्टार शाइन थी। एंजल ने हमारी तरफ देखा। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम वहां खड़े कंफ्यूज थे, जगह पर जमे हुए। सुसिनवा की आंखों से खून बहने लगा। उसने क्या कहा? ये फुसफुसाहटें मेरे दिमाग को तोड़ रही है। सुसिनवा दर्द से चीख पड़ी। अगर यह जारी रहा, वो अपना दिमाग खो देगी और मर जाएगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। एंजल फुसफुसाई, मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हारी दुनिया से वापस भेज दूंगी। मैंने एक मुक्का मारा और आसमान चकनाचूर हो गया। विजन फेड होते ही उसके दिमाग की फुसफुसाहटें बंद हो गईं। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास गया। चेक किया, वो सेफ थी। उसके जागने का इंतजार करने लगा। गहरी सोच में डूब गया। यहाँ इतने सारे खजाने क्यों हैं? वो एंजल कौन थी? सुशी होश में आई तो मैं अभी भी सोच रहा था। मैंने तुरंत बात की। शिनवा, आखिरकार जागी। तुमने मुझे डरा दिया। तुमने मुझे बचाया। उसने विविध तरीके से बताया कि मैंने विजन कैसे तोड़ा। वो कंफ्यूज दिखी। शुक्रिया शिवा। वो कन्फ्लिक्टेड लग रही थी। इस बार शिवा ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। जीन पोर्शन नहीं छीना, मेरे पेरेंट्स को हर्ट नहीं किया और अभी मुझे बचाया भी। शायद एक बार फिर इस पर भरोसा किया जा सकता है। मैं खुश हो गया। आखिरकार उसे मना लिया। ब्रदर शिवा, स्टारशाइन बहुत पावरफुल है। इसे संभाल कर रखो, आगे काम आएगा। लेकिन उस एंजल से सावधान रहना। मैं गहरी सोच में पड़ गया। इस ट्रेजर का ओरिजिन अभी भी रहस्य है। फिर शिनवा से बोला, शिनवा, जरा और देखते हैं। शायद कुछ और मिले। मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन रिबॉर्न होने का राज छुपाने के लिए वो मेरे साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद हम एक काले पानी के पूल के पास पहुंचे। ब्रदर शिवा, इसे मत छूना। बहुत खतरनाक है। पिछले जन्म में इसने इसे छुआ था, सोल लगभग खत्म हो गई थी। सिर्फ जीन पोशन ने बचाया था। मैंने सावधानी से ऑब्जर्व किया। पूल में एक स्टोन टैबलेट दिखी। गॉड्स हैंड यूज करके सुशिनवा की स्किल कॉपी की। एक आइस शील्ड बनाया और आइस स्पाइक से टैबलेट को मारा। सुशिनवा कंफ्यूज्ड होकर देखती रही। जैसे ही टैबलेट बाहर निकली, उस पर दरारें और टेक्स्ट था। टेक्स्ट में जीन मशीन और सायोनिक किंगडम्स का जिक्र था। 3 पावर हाउसेस यहां लड़े थे। स्टार एंजल ने दोनों से अकेले लोहा लिया, लेकिन स्टारशाइन वेपन छिन गया। सायोनिक पावर हाउस गिर गया और यह सायोनिक असेंशन पूल छोड़ गया। बाकी टेक्स्ट गायब था। शिनवा पिछले जन्म में गॉडेस बनी थी, लेकिन इन जगहों के बारे में कभी नहीं सुना था। टैबलेट से ये सब जाना। मैंने सोचा, सायोनिक असेंशन पूल, शायद इसमें कूदना एक बड़ा चांस है। मैं उसकी तरफ मुड़ा। रुको यहाँ, मैं नीचे चेक करता हूँ। उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैं पूल में कूद गया। तुरंत मेरा बॉडी करोड होकर हवा में घुल गया। ये देखकर सुशिनोआ बैठ गई। शियावा मर गया। मेरी सोल एक अजीब स्पेस में पहुंच गई। वो जगह मेरी सोल से मैच करने वाली एनर्जी से भरी थी। लगातार से मेरी सोल इवॉल्व होने लगी। एवोल्यूशन जल्दी पूरी हो गई। एक नई स्किल भी मिली। सायोनिक स्पार्क, सोल पावर से डायरेक्टली दुश्मन के माइंड और सोल पर अटैक करता है। पावर टेस्ट करते वक्त एक सोल शेकिंग आवाज गूंजी। 10,000 साल, आखिरकार एक वर्थी सोल मिली। क्या तुम वही फॉलन सायोनिक हो? हाँ, मुझे क्लेवर सोल्स का स्वाद बहुत पसंद है। मुझे एक गहरा डर महसूस हुआ। एक स्पिरिट बना और मुझ पर झपटा। मैं डॉज नहीं कर पाया। स्पिरिट ने मेरी सोल में घुसपैठ की। कितनी परफेक्ट स्पिरिचुअल बॉडी है। फिजिकल फॉर्म नहीं है तुम्हारे पास तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। एक बार तुम्हें निगल लिया तो मैं रीबॉर्न हो जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से वापस फाइट किया। अचानक मेरी सोल एक बॉडी बनाने लगी। मेरी नजर तेज हो गई। मैंने अपनी विल फोकस करके इसे स्पीड अप किया। जैसे ही सोल सॉलिड हुई, घुसपैठ करने वाला स्पिरिट असिमुलेट हो गया। पूल ने तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रॉय किया। फिर तुमने इसे कैसे रिफॉर्म किया? क्या तुमने सुप्रीम सोल स्टेट रीच कर लिया? तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड? स्पिरिट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। पूल के पास शिनवा फूट फूट कर रो रही थी। यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि यह पानी सोल को खा जाता है। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारना चाहूंगी। बस तुम वापस आ जाओ। मेरी स्पिरिट बॉडी वापस आ चुकी थी। मैंने चुपचाप सब देखा। उस रेमनेंट सोल को डिवावर करने के बाद मुझे सायोनिक ट्रांसफॉर्मेशन मिली। फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म के बीच स्विच कर सकता हूँ। मैंने इंस्टेंटली फिजिकल बॉडी में स्विच किया। आगे बढ़कर सुशिनवा को गले लगा लिया। शिनवा, मैं वापस आ गया। ब्रो, सच में तुम हो? मैंने सुशिनवा को सब बताया। उस अजीब स्पेस में जो हुआ सब एक्सप्लेन किया। फिर सायोनिक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज करके दिखाया। तभी सुशिनवा को यकीन आया कि मैं सच में जिंदा हूँ। बस खुशी है कि तुम ठीक हो। चलो जल्दी घर चलते हैं। यहाँ बहुत खतरनाक है। तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। सुशिनवा पूरी तरह मेरी हो गई थी। उसकी चिंता देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उसे सपोर्ट करते हुए घर की तरफ चल पड़ा। पता नहीं कब 1 साल गुजर गया। मैं तय वक्त पर दी अकेडमी के पास इंपीरियल कैपिटल में पहुंचा। सुशी मेरे साथ थी।
सोल रिपेयर होने के बाद उसकी एसएसएस लेवल आइस पावर्स वापस आ गई थी और पिछले जन्म की बैटल एक्सपीरियंस की वजह से उसने एंट्रेंस एग्जाम में धमाल मचा दिया। हम दोनों दी एकेडमी में रिक्रूट हो गए। नए स्टूडेंट्स से मुझे पता चला पिछले जन्म में सुसिनवा मेरे साथ एनरोल नहीं हुई थी, इसलिए उसे स्कूल के बारे में या जानहा के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैंने आह भरी, एक एक कदम चलना होगा। फिर मैंने सुशी का हाथ थामा और रजिस्ट्रेशन के लिए चल पड़ा। तभी मेन गेट पर अचानक एक लाइटनिंग वॉल खड़ी हो गई। सबको रोक दिया, हमें भी। अगले ही पल जंगहा लाइटनिंग वॉल से बाहर निकली। फ्रेशमैन, रुको, मैं इस साल के एंट्रेंस टेस्ट की एडवाइजर हूँ। ये टेस्ट सीधे लाइटनिंग वॉल से जुड़ा है। अगर तुम खुद इसे पार कर लो, एकेडमी में आ जाओगे। फेल हुए तो तुरंत बाहर। ये सुनते ही सारे नए स्टूडेंट्स में हलचल मच गई। क्या कोई नॉर्मल इंसान इसे पार कर सकता है? क्या ये बस हमें तंग करने के लिए है? सब फुसफुसाने लगे। जंग हा ने एक टेरिफाइंग लाइटनिंग सर्ज छोड़ी। चुप, कितनी जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे जोजो का सबसे टॉप लाइटनिंग अवेकनर कहते हैं। सुसिनवा की यह बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। यार, बॉस को ऐसे किसी से मुकाबला क्यों करना पड़ रहा है? जान हा को अब कैसे जीतूंगा? जान हा ने शांत आवाज में कहा। डर लगे तो अभी जा सकते हो। टेस्ट शाम 6 बजे तक चलेगा। 6 के बाद आने वाले भी बाहर। सब बातें करने लगे। एक स्टूडेंट लाइटनिंग वॉल की तरफ बढ़ा। पास जाकर उसने लाइटनिंग शील्ड एक्टिवेट किया। मैंने उस पर नजर टिका ली। तभी सुशिनवा ने मेरी बांह छुई। गुआ, पहले उसे देखते हैं, फिर ट्राई करेंगे। ये वॉल स्कैरी लग रही है, लेकिन मेरे लिए इसे पार करना 1 सेकंड का काम है। जल्दी नहीं है शिनवा, पहले पास जाकर थोड़ा जानकारी लेते हैं। सुशी ने सिर हिलाया। हम दोनों लाइटनिंग वॉल की तरफ चल पड़े। असल में मैं जंगहा के इनर थॉट्स सुनना चाहता था, ताकि वो टेस्ट के दौरान मुझे मारने का कोई प्लान न बना सके। जैसे ही वो स्टूडेंट अंदर गया, उसकी लाइटनिंग शील्ड चकनाचूर हो गई। ये लाइटनिंग सेम एलिमेंट की शील्ड भी क्रश कर देती है, बिल्कुल पिछली बार जैसा। एक लेवल लाइटनिंग पावर स्टूडेंट पहले ट्राई करने वाला। उसे अंदर जाने दो, टेस्ट के लिए ही तो है, कोई सच में नहीं निकाला जाएगा। उसकी चीखों के साथ लाइटनिंग वॉल फेड हुई और वो अंदर चला गया। पहला स्टूडेंट पार हो गया देखकर बाकी सबने भी ट्राई करना चाहा। मैं बस किनारे खड़ा देखता रहा। बिना रियलाइज किए 1 दर्जन से ज्यादा फ्रेशमैन पहले ही पार हो चुके थे। हर एक बारले होश में रहते हुए अंदर पहुंचा। सुशी ने अन स्टूडेंट्स को देखा और मुंह बना लिया। गू भाई, इस साल के नए लोगों में तुम्हारे अलावा एक और एसएसएस लेवल अवेकनर है। वो है फैन, कैपिटल के हाउस फॉर्म की बड़ी बेटी, लेकिन अभी तक आई ही नहीं। फॉर्म फैमिली कैपिटल की 4 बड़ी अवेकनर फैमिलीज में से एक है। मैंने मन में सोचा, पिछली जिंदगी में फॉर्म लैंड गॉडेस बन गई थी, लेकिन उसके पापा को ओरिजिनल वाले गू ने मार दिया था। क्या फनलन भी रिबॉर्न हुई है? तभी टेस्ट फील्ड में अचानक तेज हवा चली। दूर से एक लड़की स्वॉर्ड लेकर धीरे धीरे फील्ड की तरफ आती दिखी। मैंने आंखें सिमेटी, इतनी दूर से भी ये हवा, यही फनलैंड है। थोड़ी देर में फनलैंड सीधा मेरे और सुशी के सामने आ खड़ी हुई। सिस्टम ने अनाउंस किया, ऑटो बाइंडिंग विद स्वॉर्ड गॉडेस लैंड। पिछली जिंदगी में फनलैंड ने ओरिजिनल गू से कई बार स्पारिंग की, कभी जीती नहीं और चुपके से उससे प्यार हो गया था। उसने घर से भागने में भी मदद की, फैमिली रिसोर्सेज दिए ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन अंत में उसके पापा ने ओरिजिनल की तरफ से खड़े होकर जान दे दी। और जब फनलैंड बदला लेने निकली, तब सुना कि वो मर चुका है। वो कभी उस दर्द से उबर नहीं पाई और एक सीक्रेट रेल्म में इनर डीमंस की वजह से खत्म हो गई। मैंने गहरी सांस ली। यार, ओरिजिनल गू ने कितनी जिंदगियां तबाह की है। गाय, ठीक हो? सुशी ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ खड़े खड़े। तो चलो टेस्ट खत्म करो, फिर रेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हाई वो डन हो, चलते हैं। फनलैंड लाइटनिंग वॉल की तरफ बढ़ी। एक स्टेडी, ग्रेसफुल पेस, पूरी तरह कंपोज। सब देख रहे थे। उसने इजीली लाइटनिंग वॉल पार कर ली। वो लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसे याद थी। अगले नंबर पर वो रेबल गू होना चाहिए था, लेकिन पिछली जिंदगी में अभी तक वो सिर्फ लेवल 9 था। यह लेवल 15 कैसे हो गई? जान का अनाउंसमेंट आया, फॉर्मलैंड एसएसएस लेवल विन पावर्स अवेकनर। लेवल 15, टेस्ट पास्ट। चारों तरफ बस शुरू हो गया। लेवल 20 चाहिए फ्रेशमैन ईयर पास करने के लिए, यह ऑलरेडी लेवल 15 है। यही होता है ट्रिपल एस अवेकनर, या फिर फॉर्म फैमिली के रिसोर्सेस का कमाल। लगता है दूसरा एसएसएस लेवल उससे मैच नहीं कर पाएगा। ये सब सुन के मैंने अंदर ही अंदर सोचा, क्या फॉर्म लन को भी सुशी की तरह पिछली जिंदगी की यादें आई है? क्या उसने भी अपना फॉर्चून पहले ही हासिल कर लिया? तभी सुशी ने पास में हो रही बातें सुनी और गुस्से में आने लगी, लेकिन मैंने उस रोक दिया। पहले टेस्ट पास करो। सुशी के पास कोई चॉइस नहीं थी, सो वो चुप हो गई। गू भाई, मैं पहले जाती हूँ।
सब देख रहे थे। सुशी ने एक ठंड की लहर छोड़ी, लाइटनिंग वॉल को फ्रीज किया, फिर तोड़ के सीधा पार हो गई। जांग हान और फन लान दोनों स्टन थे। सुशी का आना दोनों की पिछली जिंदगी की मेमोरीज में नहीं था। जांग हान की आंखें चमकी। कॉन्ग्रेट्स, लेवल 15 पर टेस्ट पास किया। नाम और टैलेंट लेवल बताओ। सू शिनुआ, एफ रैंक, आइस पावर्स। एफ रैंक में इतनी पावर? ये कैसे? सुशी ने मुड़ के मुझे हाथ हिलाया। गू, मैंने हल्की सी स्माइल दी। फन लान ने मेरी रिएक्शन देखी, फिर देखा कि सुशी मुझे कितने क्लोज होकर पुकार रही है, और इंस्टेंटली उसके अंदर किलिंग इंटेंट भर गई। जांग हान ने जल्दी से उसे रिमाइंड किया और फन लान होश में आए, अपनी हॉस्टिलिटी छुपाते हुए। मैंने एक पल के लिए फ्रीज किया, फिर गहरी सांस ली और लाइटनिंग वॉल में कदम रखा। नॉर्मल अवेकनर्स की तरह नहीं, मैं सिर्फ कॉपी करके स्किल्स यूज कर सकता हूँ। तो जब मेन लाइटनिंग वॉल में घुसा, मैंने कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं की। सब लोग शॉक्ड थी, लेकिन मैंने लाइटनिंग को अपने ऊपर से गुजरने दिया। मेरा बॉडी धीरे धीरे इस पावर को अब्सॉर्ब करने लगा। कुछ सेकंड्स बाद सारी लाइटनिंग खत्म हो गई। मैंने हाथ उठाया और जांघा जैसी लाइटनिंग बनाई। थैंक्स फॉर द गिफ्ट, टीचर। पिछली जिंदगी जैसी ही बात थी, मैंने ये पावर अब्सॉर्ब की। प्रोसेस थोड़ा अलग था, पर रिजल्ट सेम था। लगता है मुझे जल्दी मूव करना होगा। मैंने लाइटनिंग अब्सॉर्ब की और एक नई स्किल सीखी, पावर ऑफ लाइटनिंग। पिछली बार की तरह मैंने लाइटनिंग अब्सॉर्ब की। प्रोसेस थोड़ी अलग थी, लेकिन रिजल्ट वही रहा। लगता है जल्दी एक्ट करना होगा। मैंने लाइटनिंग अब्सॉर्ब की और एक नई स्किल मिली, पावर ऑफ लाइटनिंग। लेकिन मैं एक्साइटेड नहीं था, बल्कि डर गया था। दो रिबॉर्न लोग दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे स्पीड अप करना होगा। आसपास सबकी सांसें रुक गईं। जान हा ने मुझे बुलाया। इन्फो रजिस्टर की। मन में सोचने लगी, क्या इसे फिर से स्टूडेंट बना लूं? मास्टर और अप्रेंटिस के बीच क्लोज रहना आसान होता है। मुझे तुम पसंद हो किड, अब से मेरे साथ रहो। जो जानती हूँ सब सिखाऊंगी। क्या तुम इस बार भी थंडरहार्ट के लिए मुझे हर्ट करोगी? तुमने मुझे पहले चांस दिया था, जान भी बचाए। जाहिर है तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। टेस्ट खत्म होने के बाद सुसिनवा और मैं कैफेटेरिया गए। हंसते बोलते मजे करते रहे। दूर से फन लॉन गुस्से से हमें देख रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आया। अरे तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम फ्रेशमन हो? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं वॉन्ग जियान हूँ, कैपिटल की वॉन्ग फैमिली का सोफेमो। वॉन्ग फैमिली कैपिटल की 4 बड़ी अवेकनर फैमिलीज में से एक है। ये जानकर फनलैंड ने उसकी तरफ देखा। मेरा बॉयफ्रेंड है। वॉन्ग जियान चौंका। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ का स्टूडेंट है? वो पूछता रहा। फॉन्गलैंड ने मुझे एक अनॉयड नजर से देखा। वो मेरे बॉयफ्रेंड है। वॉन्ग जियान ने मेरी तरफ देखा। वो लड़की उसके साथ है ना? वो उसकी कजन है। फन, बकवास बंद करो। ब्रदर शेवा मेरे बॉयफ्रेंड है। पिछले जन्म में ऐसा नहीं हुआ था। क्या ये रीबॉर्न होने का इफेक्ट है? बहुत ज्यादा लोग रीबॉर्न हो गए हैं। बहुत कुछ बदल गया है। मैं उठा एंग्री सुशी को काम करने। वॉन्ग जियान स्माइल की। तो तेरा नाम फैन है, उसे एक्सक्यूज मत बनाओ। मुझे कंसिडर करो। गेट लॉस्ट। वॉन्ग जियान फैमिली नेम पर रिलाई करके डरा नहीं। मुझे परस्यू करने दो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ। वांग जियान ने अभी भी नकली मुस्कान बनाए रखी। लेवल 25 अवेकन हूँ। तुम लेवल 15 हो, हर्ट नहीं कर सकती। विंड स्वर्ल्ड फैन लैंड के चारों तरफ। उसने विंड एट्रीब्यूट स्वॉर्ड स्ट्राइक अनलीश की वॉन्ग जियान पर। वॉन्ग जियान का फेस चेंज। तुम जिस स्कूल स्टार्ट की हो, लेवल 15 कैसे? प्लस लेवल 15 स्वॉर्ड ऐसा यूज नहीं कर सकती। फायर बर्स्ट वॉन्ग जियान से। वो ब्लॉक करने की कोशिश की। वॉन्ग जियान उछल गया। मैंने होल सीन देखा और लाफ करने लगा। वॉन्ग जियान ने रियलाइज किया, तुम फॉन्ग फैमिली हेड की बेटी हो और वो फैमिली स्वॉर्ड। वॉन्ग जियान उठा भागने को, लेकिन मुझे पास लाफ करते देख एंग्री हो गया। हे तुम इधर आ, रिस्पेक्ट सिखाता हूँ। वॉन्ग जियान, क्या चाहते हो? मैंने सुशी को पीछे शील्ड किया। लोग देखने लगे। वो एसएसएस लेवल फ्रेशमैन शेवा है ना? अपर क्लासमैन से क्यों भिड़ा? वॉन्ग जियान ने सुना, फ्राउन किया। तुम भी एसएसएस लेवल फ्रेशमैन हो। आप डर गए ना? नो रिस्पेक्ट। लेसन सिखाता हूँ। वॉन्ग जियान लॉस्ट इट। फायर स्वर्ल्ड फायर ड्रैगन बना। फायरी ड्रैगन मेरी तरफ चार्ज। मैं सरप्राइज। नॉट बैड, अच्छा मूव, लेकिन अब मेरा है। बात खत्म होते ही मेरे चारों तरफ फ्लेम्स, इवन बिगर फायर ड्रैगन बना। गॉड्स हैंड की न्यू पावर, फॉरबिडन स्पेल्स को छोड़कर कॉपीड स्किल्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। वॉन्ग जियान शॉक्ड, तुम्हें मेरा स्किल कैसे पता? दो ड्रैगन्स क्रैश, मेरा ब्रेक थ्रू करके वॉन्ग जियान पर गया। वॉन्ग जियान फ्लेम्स में जलने लगा। ग्राउंड पर रोल करता चीखा, स्टॉप, आई गिव अप। मैंने नॉट किया। सुशिनुआ ने स्किल से फायर बुझाया।
वॉन्ग जियान उठा, नास्टी लुक दी और भागा। ब्रदर शेवा, तुम अमेजिंग हो। वॉन्ग जियान को मेरे लिए लेसन सिखाया। नो प्रॉब्लम, फैन, शेवा से दूर रहो। ये फॉक्स मेरे से चुराने की कोशिश कर रही। ब्रदर शेवा, हमारे बीच नाउ ऑन है। नाइस मीटिंग यू टुडे, सी यू अराउंड। मैंने शिनवा को डॉम ले जाने को कहा, फिर सु शिनवा को ड्रैग किया। रास्ते में सुशिनुआ मुझे स्टेयर कर रही थी। ब्रदर शेवा, फैन को क्यों बताया कि आप उससे मिलकर खुश हैं? तुम्हें पसंद नहीं है ना? शिनुआ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, किसी और को क्यों पसंद करूंगा? ये सुनकर सुशिनुआ स्माइल कर दी। जल्दी गर्ल्स डॉम पहुंचे। मैंने सुशिनुआ का स्टफ कैरी किया। डॉम लेडी से पूछा ऊपर जा सकूं। रूम में डोर ओपन था। दूर क्यों ओपन? क्या कोई पहले पहुंच गई? सुशी और मैं अंदर गए। रूम्स डबल्स है। दूसरा बेड ऑलरेडी मेड। दोनों बेड्स रेडी, लेकिन दूसरा पर्सन शायद बाहर गई हो। मैंने सुशी का बेड बनाना स्टार्ट किया। मिनट्स बाद फिनिश लीव करने को। तभी दूर पर फुटस्टेप्स। सुशिनुआ और मैंने देखा। फैन लैन अंदर आए। हम दोनों आश्चर्य से चिल्ला उठे। सोचा नहीं था कि तुम मेरे रूममेट बनोगे। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही। वो अपने बेड पर गई। छोटी दुनिया की बात करें। अगर मैं चला जाऊं तो तुम दोनों फाइट ना करो। डिपेंड्स, अगर वो बात करे। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो अब। शेवा हमेशा से मेरा बॉयफ्रेंड है। सुशिनुआ टीथ ग्रिट करके पावर अनलीश करने वाली। फैन बैक नहीं। मैंने डीप ब्रेथ लिया। बीच में आया। दोनों चिल करो। 4 साल रूममेट्स हो गए। स्मॉल थिंग को फाइट मत बनाओ। मैं इतनी बोरिंग नहीं। अगर वो स्टार्ट ना करे तो मैं नहीं। शेवा बिग ब्रदर, वरी मत करो। मैं फाइट नहीं करूंगी। मैंने साई किया, टर्न करके लीव किया। दिशा देखते हुए बॉयज डॉम पहुंचा। अंदर पतला सा लड़का। तुम मेरे रूममेट हो ना? हाय, मैं चू यून्फ हूँ। सीजनल फायर एलिमेंटल टैलेंट। मैं शियावा। मिलने में अच्छा लगा। चू यून्फ अचानक उत्साहित। मैं तुम्हें जानता हूँ। टेस्ट में सारी लाइटनिंग सोख ली। कमाल के हो। ऊपर वाले वोंग जियान को पीटा। वो तो बहुत स्ट्रांग है। मैं सुनता रहा। बैड बनाया। चू यून्फ से यूं ही बातें की। शुक्स, इधर वोंग जियान अपनी कजिन को शिकायत कर रहा। एक फ्रेशमैन ने ऐसा किया? जैसा मुझे पता है, तुमने ही शुरू किया होगा ना? अगर कुछ नहीं तो डिस्टर्ब मत करो। वोंग जियान गिड़गिड़ाया। कजिन, मैं अभी भी वोंग फैमिली का हूँ। फैमिली की इज्जत के लिए मदद करो। वोंग यान रान ने हाथ हिलाया। ठीक है, उसकी जानकारी दो। वोंग जियान खुश। सारी डिटेल्स बता दी। वोंग यान रान भौहें चढ़ाई। देखो कैसा दिखता है। वोंग जियान ने मेरा वीडियो निकाला पीते हुए। वोंग यान रान ने चेहरा देखा। चेहरा काला पड़ गया। तो तुम हो। पिछली जिंदगी में मैंने सब कुछ खर्च किया तुम्हें ढूंढने में। तो तू है वो। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर दी थी तुझे ढूंढने में। वोंग यान रान ऑनर थी वैंगयांग गॉडेस के नाम से अपनी पिछली जिंदगी में। उसने फायरी रेल्म में वैंगयांग क्रिस्टल को सहयोग से पाया था। ओरिजिनल ओनर ने क्रिस्टल की पावर अब्जॉर्ब करते समय उसका वायलेशन किया। उस दिन से वो अपनी सारी उम्र तुझे ढूंढती रही लेकिन कभी न मिला। कल्टिवेशन में देरी से उसका पतन हो गया। गॉड्स के आने के दौर में रीबॉर्न हुई। वैंग यनरन ने अपना लेवल बढ़ाने पर ध्यान दिया, बस गॉड्स के आने वाले युग में जिंदा रहने के लिए। ए फ्लैट, मेरा दिखना उसके अंदर के डीमंस को फिर से जागा देता है। अचानक वैंग यनरन के चारों तरफ फिनिक्स की आग भड़क उठी। वैंग जियान डरने लगा। कजन, तुम्हें क्या हुआ है? फायरी रेल्म छोड़ने के 6 महीने बाद मैंने सुना कि शियावा की सदर्न टेरिटरी में अचानक मौत हो गई। तब से मेरा इनर डेमन मुझे परेशान करता रहा। ए फ्लैट, मुझे शियावा का पता मिल गया है। मुझे शियावा को मिटा देना होगा अपना इनर डेमन खत्म करने के लिए। रात हुई। चियान फे और मैं डिनर से बाद बाहर निकले। वैंग यनरन मेरे सामने आ खड़ी हुई। शियावा, मेरे साथ आओ, अकेले बात करनी है। चियान फे ने मुझे जुलूस नजर से देखा। शियावा, लगता है ये अपर क्लास वुमन कन्फेस करने आए हैं। क्या मस्त है। बकवास मत करो, मैं इन्हें जानता भी नहीं। अगर कुछ कहना है यहाँ कहो। यहाँ कन्वीनियंट नहीं है। चियान फे मिस्चवसली मुस्कुराया। शियावा, अपनी मर्जी से बात करो। मैं निकल रहा हूँ। और वो भाग गया। अच्छी तरह से तुझे तोड़े काटूंगी। पिछली जिंदगी में ट्यून मुझे तबाह किया। इस बार तुझे पीसेस में काट दूंगी। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वैंग यनरन की ओरिजिनल वॉइस टोन से बिंद कर दिया। वो एक्सपीरियंस सीधा मेरे दिमाग में ट्रांसफर हो गया। मेन फ्रीज हो गया। मेरा दिमाग तेजी से सोचा, इसके साथ ऐसे सीधा नहीं जा सकता। वो तो सीधा मौत है। मैंने अपना पेट पकड़ा। दर्द से कराह उठा। सीनियर, अचानक मेरा पेट दर्द कर रहा है। शायद कुछ खराब खा लिया। स्कूल की कैफेटेरिया में सिर्फ क्वालिटी फूड सर्व होता है। वहां से बीमार कैसे पड़ सकते हो?
मैंने ठंडा पसीना छोड़ा। यूजफुल करना मुश्किल है। पेट पकड़े रहा जैसे बाथरूम जाना जरूरी हो। शायद पानी सूट नहीं किया। यहाँ के खाने की आदत नहीं। अगली बार बात करते हैं सीनियर। मुझे डॉम का रेस्टरूम चाहिए अभी। लगता है सच में पेट दर्द हो रहा है। यहाँ बहुत लोग हैं। ये जगह ठीक नहीं। अगली बार प्लान करूंगी। अगली सुबह जान हा का मैसेज आया। उसने मुझे क्लास के लिए आने को कहा। मैं उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके थंडर अवेकनिंग ग्राउंड्स पहुंचा। जान हा अरेना में अकेला खड़ा था। मेन नर्वस हो गया। क्या ये मुझ पे ट्रैप है? नर्वसली जान हा के पास गया। यार, मुझसे इतने डरे क्यों लग रहे हो? क्या उसने पता लगा लिया कि मेन रिबॉर्न हूँ? क्या मेरे स्टूडेंट को सच पता चल गया? मैं यहाँ अकेला हूँ और ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है। बाकी सब कहाँ है? सिर्फ कोई भी मेरा स्टूडेंट नहीं बन सकता। तुम पहले स्टूडेंट हो जो मैंने सालों में एक्सेप्ट किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक स्टूडेंट जिसमें मैंने दिल लगाया था, वो मुझे बिट्रे करेगा। मुझे बहुत इज्जत है। टू टीचर, आज पहला लेसन क्या है? जान हा थोड़ी सी मुस्कुराहट लाया। उसने अपनी दाई उंगली स्नैप की। एक जायंट थंडर बेयर धीरे धीरे उसके पास अपीयर हुआ। ये एक लेवल 15 थंडर रेज बेयर है। तुम्हें इसे रियल कॉम्बैट में डिफीट करना होगा। बेयर की डिफेंस इंसेन है और अगर उसने तुम्हें मारा तो कुछ हाई मूव्स में हार जाओगे। वही जो पहले था। तुमने हमेशा सेम लेवल के थंडर रेज बेयर से लड़ा, लेकिन लेवल 15 में लेवल 9 से एक ज्यादा स्किल है। पता नहीं शियावा जीत पाएगा या नहीं। मैंने चुपचाप सोचा, लगता है ये एक्स्ट्रा स्किल हाई पावर बूस्ट की है। जान हा अरेना के किनारे चली गई, फिर अच्छी आवाज में बोली, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, बच्चे। जैसे ही वो खत्म हुआ, थंडर रेज बेयर ने अपना जायंट पंजा मुझ पे मारा। मैंने जल्दी से डोज किया और गॉड्स हैंड यूज किया। एक पाल में मैंने बेयर की थंडर टाइप एबिलिटीज रीड कर ली। रेज बैक लॉ और थंडर स्टॉम्प अटैक स्किल्स। थंडर रॉ रेज बजर्क मोड। रेज थंडर आर्मर डिफेंस बूस्ट। ट्रेनिंग के बाद मैंने गॉड्स हैंड की मैकेनिक्स समझ ली। यह 3 स्किल्स तक कॉपी कर सकता है। कॉपी करने के बाद स्किल्स मेरे 3 उंगलियों में स्टोर हो जाती है। जब सारी स्किल्स यूज हो जाएं, गॉड्स हैंड कूलडाउन पर चली जाती है। लेवल 15 रीच करने के बाद मुझे पता चला कि स्किल कॉपी लिमिट नहीं बढ़ी, लेकिन कूलडाउन 3 दिन से 12 घंटे तक खत्म हो गई और मैं फॉरबिडन लेवल से नीचे की स्किल्स की पावर बूस्ट कर सकता हूँ। मैंने सोचा, रेज थंडर आर्मर छोड़ता हूँ, बाकी 3 स्किल्स लेता हूँ। थंडर रेज बेयर ने फिर अटैक किया। मैंने साइडवे डोज किया। थंडर रॉ रेज यूज किया। लाइटनिंग ने मेरी स्पीड और अटैक्स में क्रैकल किया। बेयर ने ये देखा और स्विंग किया। मैंने रेज बेयर क्लॉ से मिलाया। दोनों क्लॉस क्लैश हुए। बेयर का क्लॉ तुरंत श्रेडेड हो गया। उसकी बॉडी पर एक बड़ा वुंड खुल जा। बेयर दर्द से गुर्राए, गुस्से में रोरा, बजर्क मोड में आ गया। मैंने जल्दी थंडर स्टॉम्प यूज किया, लेकिन रेड थंडर आर्मर ने यूज ब्लॉक कर दिया। बेयर ने थंडर स्टॉम्प से काउंटर अटैक किया। मैंने लाइटनिंग स्पीयर समन करके डिफेंड किया। बेयर का अटैक तुरंत कोलैप्स हो गया। रीबाउंड लाइटनिंग से बेयर सिवियरली इंजर्ड हो गया, लेकिन लाइटनिंग स्पीयर ब्लॉक करने के बाद फड़े हो गई। कैश मेन लेवल 16 होता। एक बार गॉड्स हैंड की लिमिट अपग्रेड हो तो 4 स्किल्स कॉपी कर सकता हूँ। तुम लेवल 15 हो। थंडर रेज बेयर को कैसे हराओगे? मैंने शॉक फील किया। जान हा को एक्चुअली पता है कि गॉड्स हैंड की कॉपीइंग लिमिट है, लेकिन मैं अभी लेवल 16 नहीं हो सकता। क्या करूं? सोचा ही था कि इंजर्ड थंडर रेज बेयर फिर मुझ पर झपका। मेन टाइम पर डिफेंड नहीं कर पाया। मैं पीछे फेंक दिया गया। जान हा क्या प्लान कर रहा है? क्या बेयर मुझे फिनिश करने देगा? लगता है इन्होंने अपनी लिमिट हिट कर दी। आज का टेस्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे गया। सही टाइम पर बचाऊंगा। मैंने सांस लेते हुए सोचा, थंडर रेज बेयर अपना फिनिशिंग मूव लॉन्च कर रहा है। सही वक्त पर मैंने स्पिरिट स्पार्क यूज किया। स्पार्क सीधा पार हो गया। बेयर तुरंत गिर गया। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। जान हा स्टन था। ये बच्चा सोल अटैक्स कैसे उस कर सकता है? क्या ये मेरी रिबर्थ की वजह से है फिर से? जान हा आगे आया। अच्छा काम किया, बच्चे। लेकिन मैंने अभी एक सोल वेव सेंस की। क्या तुमने सोल अटैक यूज किया? सही है, मेन इनर थॉट्स सन सकता हूँ। जान हा ने ऑलरेडी पता लगा लिया। मैंने छुपाना बैंड कर दिया। तुरंत सिर हिलाया। क्या ये स्किल कॉपीड नहीं है? दिखा सकते हो? मैंने हाथ उठाया और स्पिरिट स्पार्क यूज किया। इसे स्पिरिट स्पार्क कहते हैं। ये गोधर्व ने कॉपी नहीं किया। जान हा ने फ्लिकरिंग स्पार्क को काफी देर तक घूरा, फिर अचानक बोला, अच्छा काम किया, बच्चे। मैंने सोचा था तुम थंडर रेज बेयर को नहीं हार सकोगे। ए फ्लैट मैं तुम्हें पहले ही और चीजें सिखा सकता हूँ। जब भी ट्रेनिंग की बात होती है, जान हा पिछली जिंदगी भूल जाता है। जान हा मुझे बेयर के पास ले गया। शियावा, क्या तुम जानते हो क्यों तुम थंडरबॉल अब्सॉर्ब करके सीख सके? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ? जान हा मेरे जवाब पर हंसा। बेवकूफ, क्या तुम सोते हो कोई भी अपने पावर टाइप से बाहर स्किल्स सीख सकता है? वो एबिलिटी सिर्फ स्किल्स कॉपी करना नहीं है, उसकी एक और अमेजिंग पावर है। मेरी आंखें चमकने लगी। कृपया सिखाइए सर। जान हा मुस्कुराया और जवाब दिया, इस पावर को प्लंडर कहते हैं। प्लंडर से मिली स्किल्स आजादी से उसकी जा सकती है।
और उनकी पावर लेवल अप होने के साथ बढ़ती है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मतलब अगर मैं काफी लेवल अप करूं तो बेसिक स्किल्स भी फॉरबिडन स्ट्रेंथ तक पहुंच सकती है। नो वंडर जानहा ने रिबॉर्न होने के बाद मुझे तुरंत नहीं मारा। सर, आपको ये सब कैसे पता? पिछली जिंदगी में शियावा से पहले गोदात कभी अपीयर नहीं हुआ, तो इसके बारे में कोई इन्फो नहीं थी। मैंने बेसिकली तुम्हारे लिए गोदात डेवलप किया था। हमने मिलके गोद का राज स्टेप बाय स्टेप अनकवर किया। जान हा मुस्कुराते हुए समझाया। मेन रिसर्च में सेंसिटिव हूँ। मैंने तुम्हें गोदात कई बार उस करते देखा और सीखा। देख रहा हूँ सर, आप हमेशा प्रोफेशनल है। ए फ्लैट जो तुम प्लंडर के बारे में जानते हो, डू स्किल्स प्लंडर करो बैकी। क्या मैं चारों नहीं प्लंडर कर सकता? ये बच्चा उतना ही लालची है जितना पिछली बार था। नो वंडर उसकी लालच की वजह से मैं मार गई थी। उसने मुझे एक लुक दिया। मेरे एनालिसिस के मुताबिक तुम्हारा प्लंडर अभी सिर्फ 4 स्किल्स हैंडल कर सकता है। थंडर स्ट्रेंथ और स्पिरिट स्पार्क माइनस करो। सिर्फ 2 बचे। मैंने गहरी सोच में पड़ा। लगता है मैंने हमेशा एक्सीडेंटली प्लंडर ट्रिगर किया था स्किल्स प्लस एनर्जी कन्वर्शन पाने के लिए। मेरे पास सिर्फ एक स्किल स्लॉट बचा है। जान हा ने मुझे सोचते देखा। उसने सलाह दी, तुम्हारे पास अभी काफी अटैक स्किल्स है, तो रेज लाइटनिंग आर्मर और थंडर रैम्पेज लो। सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने गोधात का प्लंडर ट्रिगर किया, रेज लाइटनिंग आर्मर सीख लिया, फिर तुरंत उस किया। मुझे सुपर स्ट्रॉन्ग डिफेंस फील हुआ। मैंने मुस्कुरा के कहा, आगे थंडर रैम्पेज प्लंडर करूंगा। मैंने हिचकिचा के जवाब नहीं दिया। उसके प्लान पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। अभी ट्राई करता हूँ। मैंने अंदर ही अंदर कड़वाहट से सोचा, अगर फेल हुआ तो एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने एनर्जी कन्वर्शन भी सीख लिया था। फिर प्लंडर ट्रिगर किया। अचानक थंडर रैम्पेज मास्टर हो गया। मैंने गहरी शॉक में था। जान हा की पुरानी थियरी गलत नहीं हो सकती। तो प्लंडर ऐप क्यों काम किया? मैंने फिर प्लंडर ट्राई किया। थंडर स्टंप भी सीख लिया। मेरा दिल धड़का। क्या मेरा प्लंडर अनलिमिटेड है? सोचते हुए मैंने जल्दी से फिर प्लंडर ट्राई किया। लेकिन एक पाल बाद मेन स्टंट था। इस बार बताया गया प्लंडर फेल्ड। क्या हो रहा है? जान हा भी ये देख के फ्रीज हो गया। पुरानी थियरी से अलग क्यों है? अचानक जान हा को कुछ सूझा। उसने मेरे कंधे थपकाया। तुम प्लंडर जानते हो, प्लंडर बा में सारी स्किल्स देख सकते हो। जाओ चेक करो कौन कौन सी है। जान हा के डायरेक्शंस के साथ मैंने जल्दी चेक किया। थंडर स्ट्रेंथ, रेज लाइटनिंग आर्मर, थंडर रैम्पेज, थंडर स्टॉम्प। मैंने जान हा को रिपोर्ट किया। स्पिरिट स्पार्क कॉपी या प्लंडर से नहीं आया था। ए फ्लैट डू पॉसिबिलिटीज है। एक गोधद में और हिडन पावर्स है। डू तुमने चांस से कुछ हासिल किया और एक बिल्कुल नई एबिलिटी अवेकन की। रुक के जान हा ने कहा, पूरी तरह बताओ कैसे तुमने स्पिरिट स्पार्क सीखा। मैंने एनर्जी असेंशन पूल की कहानी बताई, स्टेप बाय स्टेप। एनर्जी कन्वर्शन दिखाओ। फिर मैंने एनर्जी कन्वर्शन यूज किया। जान हा चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, सीरियसली कल से कोर्स में सोल ट्रेनिंग शामिल होगी। तुमने प्रोबेबली एक सोल टाइप एबिलिटी अवेकन की। ट्रेनिंग खत्म होने के कुछ दिन बाद सुशी और मैं कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। फन पास आए। शियावा लंच के बाद विनबेल अरेना में स्पारिंग करते हैं। फन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों परेशान करते रहते हो? क्योंकि शियावा मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने जल्दी दोनों को रोका। शिनुआ, उसकी बात मत सुनो। तुम यहाँ फाइट नहीं कर सकते। एमए ने धीरे से सुशी को विस्पर किया। मेन यूज फ्लैट करके रख दूंगा। सुशी ने फन लन को बुरी तरह हारते हुआ सोचा और खुशी से मान गई। ठीक है, तुम दोनों स्पारिंग करो, लेकिन ये दोस्तों वाली स्पारिंग है। पूरी ताकत मत लगाना। खाने के बाद तीनों मेपल अरेना पहुंचे। जल्दी ही उनका ध्यान खींच गया। ये दोनों जाने पहचाने लगते हैं। क्या ये शियावा और फांगलन है? डू एसएसएस रैंक स्पारिंग करेंगे। यह टू मस्त होगा। जल्दी हाई विनबेल अरेना खच खच भर गया। शियावा मेरी रिबर्थ की वजह से लकी है। फॉर्म लन जीत नहीं सकती। ये सुन के मैंने साई किया। फॉर्म लैंड सच में रिबॉर्न है। अभी उसके पास इस युग के लिए पावर है। पिछली जिंदगी में पहली स्पारिंग में मैं तुमसे हारा था, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं कि तुम जीतो। आज ये निपटाते हैं। मैंने एक तेज सांस ली। लगता है फन पूरी ताकत से आएगी। हमारे आसपास हवा उठी। फन ने अपना यूनिक विंड फील्ड खोल दिया। मैंने खुद को संभाला। अचानक मुझे ठंड फील हुई। मैंने पहले ही अपनी कॉपी स्किल ट्रेनिंग में उस कर ली थी। गॉड हैंड अभी भी कूल डाउन पर था। फन ने अपनी स्वॉर्ड मेरी तरफ थ्रस्ट की। उसकी हवा ने मुझे रैप कर लिया, सील कर दिया। मैंने सायोनिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट किया और इंस्टेंटली निकल गया। ये स्किल क्या है? शियावा ने पिछली जिंदगी में ये कभी उस नहीं की। वो फिर मुझ पर आए। मैंने सायोनिक ट्रांसफॉर्मेशन से डोज करते रहा। कुछ राउंड्स बाद फन थकी हुई लगने लगी। लगता है तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ खत्म करते हैं। किसने कहा मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती? अगर मेन रिबॉर्न नहीं होती तो सच में इससे डील करने का कोई तरीका नहीं होता।
लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ। ये एक सोल पावर स्किल है। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। फन ने फिगर आउट कर लिया कैसे मेरी मूव तोड़ सकते हैं। उसने अपने आसपास क्रेजी विंड्स आए। मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्पिरिट फॉर्म सॉलिड होने लगी। फन ने फिर अपनी स्वॉर्ड स्विंग की। ब्लेड पास आए। फन नर्वस हो गई और आंखें बैंड कर लिन। सॉरी, खत्म हो गया। शियावा, मेरे पेरेंट्स की खातिर मैं तुम्हें अभी रोकना चाहती हूँ। अचानक एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट नीचे आए। फन शॉकवेव से पीछे धकेली गई। अरेना में लाइटनिंग की एक दीवार खड़ी हो गई। अच्छा हुआ कि मैंने पहले प्लंडर स्किल सीख ली थी। मैंने ग्रीन किया। फन ने फिर अटैक किया। जब उसकी विंड स्वॉर्ड ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी, तुमने आंखें बैंड कर लिन क्योंकि तुम मुझे हट करने से डरते थे। फन पैनिक में आ गई जब उसने ये सुना। मैंने तुरंत फन को पकड़ा। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए स्लिप किया। एक स्पिरिट स्पार्क निकला, सीधा फन पर लगा। सोल में एक तेज दर्द फील हुआ। फन ने अपनी स्वॉर्ड से स्पिरिट स्पार्क दूर कर दिया। अभी भी पिछली जिंदगी जैसा ही चतुराई से भर हुआ। ठीक है, ए फ्लैट मेन हेजिटेट नहीं करूंगी इसे खत्म करने से। ये देख के मेरा दिल डूब गया। मैंने सोचा था स्पिरिट स्पार्क से खत्म कर दूंगा, नहीं सोचा था वो इतनी तेजी से रिएक्ट कर लेगी। फन ने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की। कई ब्लेड सीधे मेरे पर आए। मैंने अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे चारों तरफ लाइटनिंग की स्पार्क्स फूट पड़िया। मैंने थंडर रेज आर्मर ट्रिगर किया। उसने थंडर रेज बै की मूव इतनी जल्दी हासिल कर ली। फन बिल्कुल शॉक थी। मैंने व्हाइट ग्रीन किया। थंडर रैम्पेज और स्पिरिट स्पार्क एक के बाद एक अनलीश किए। बूस्टेड स्पिरिट स्पार्क ने फन को डिजी और डेज कर दिया। मैंने रश करके लाइटनिंग स्टॉम्प मारा। फन जमीन पर जोर से गिरी। उसका दिमाग फॉगी हो गया। रिबॉर्न होके भी उससे हार गई। यह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फन के बेहोश होने से ठीक पहले मैं उसके पास गया और उस अपनी बाहों में उठाया। शी और तुम मुझे इसके साथ इन्फर्मरी ले चलते हैं। ठीक है शिवा, हम जल्दी इन्फर्मरी पहुंचे। डॉक्टर ने चेक किया। फांगलन ठीक है, बस थकावट से बेहोश हुई है। एक दिन रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगी। डॉक्टर पर छोड़ के सुशी और मैं निकले। तभी दूसरी इन्फर्मरी से एक जानी पहचानी चीख आई। वैंग जियान हर्ट था। डॉक्टर यूज ट्रीट कर रहा था। वैंग यनरन पास में खड़ी थी। फ्राउंड, अगर तुमने फिर से झगड़ा किया तो मैं तुम्हें मरूंगी। तुम हमारे वॉर्म फैमिली को शर्मिंदा करते रहते हो। वैंग जियान ने ऑकवर्ड स्माइल बनाए। आओ कजिन, शांत हो जाओ। इस बार एलिस ने पहले मुझे चैलेंज किया। शियावा, वो लड़की वॉर्म जियान की कजिन है, तो तुमने वॉर्म जियान से लड़ा। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा ना? वैंग यनरन को मुझे देखना नहीं चाहिए। मैं सुशी को जल्दी खींच के वहां से निकल गाना। मेरे और फन के बीच स्पारिंग का वीडियो स्कूल में फेमस हो गया। इसी बीच एक दूसरे कमरे में एलिस वो वीडियो देख रही थी। इस जिंदगी में शियावा, अगर मैं जो जल्दी नहीं आती तो मुझे कब पता चलता कि तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रांग हो गए। लेकिन अभी मेरे पास कुछ ज्यादा जरूरी काम है। बाद में तुम पर ध्यान दूंगा। एक सर्वेंट अंदर आया। मिस एलिस, हमने मिक्स सीक्रेट रेल्म की लोकेशन ढूंढ ली। ये सुन के एलिस ने अपना फोन नीचे रखा। तैयार हो जाओ, आज रात निकल रहे हैं। बाद में यूएस रात डॉम में चियानफे ने सजेस्ट किया कि कैंपस के बाहर फूड स्ट्रीट चेक करें। मैंने एक सेकंड सोचा और मान गया। जल्दी ही चियानफे और मैं वेस्ट गेट स्नैक स्ट्रीट पर थे। चलते हुए खाते गए। 1 घंटे बाद पेट भर गया। डॉम वापस जाने के लिए तैयार थे। शेवा यहाँ क्यों है? छोड़ो, मुझे अपॉर्चुनिटी पर फोकस करना है। जो में बहुत लोग हैं जो मेरी ताक में है। अचानक मैंने एक क्रेप स्टैंड के पास एक थॉट पकड़ी। मैंने रुक के आसपास देखा। जल्दी ही मुझे वो बूथ दिखा। एलिस एक क्रेप स्टैंड के पीछे छुप के बैठी थी। अपॉर्चुनिटी के बारे में जो उसने सोचा उससे सुनते हुए मैंने जल्दी से चियानफे से अलग होने का रीजन बनाना शुरू किया। अंकल लूक ने अभी वॉचेस हटाए नहीं है। एलिस अपना फोन घूरने लगी। कुछ मिनट बाद उससे मैसेज आया। सब सेट है मिस एलिस। एलिस मुस्कुराई। पिछली जिंदगी में मैं गॉड्स के आने वाले युग में जिंदा रही, लेकिन फिर 3 डिवाइन किंगडम्स उतरी और एक मेक असेंडेंट ने मुझे हरा दिया। इस बार मैं पहले मेक असेंशन का राज लेने वाली हूँ। वो जाने वाली थी। मेन क्रेप वेंडर के पास गया। एक ग्रेन क्रेप प्लीज। मैं जो जल्दी इसलिए आई थी ताकि यूज अवॉइड कर सकूं। मुझे उस रास्ते से हटाना होगा। मेन यूज फिर से ब्लॉक नहीं होने दूंगी। सिस्टम अब एलिस से बिंद हो रहा है। पिछली जिंदगी की मेमोरीज मेरे दिमाग में घुस गई। एलिस नॉरिन रीजन की टॉप यंग जीनियस थी। उसके पास एसएसएस रैंक मेक पपट पावर थी। मैक असेंशन की सबसे ज्यादा संभावना वाली इंसान। ओरिजिनल होस्ट से ग्लोबल अवेकनर्स टूर्नामेंट में मिली और उस प्यार हो गया। यूज मैक्स सीक्रेट रेल्म में ले गई अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेकिन ओरिजिनल होस्ट ने यूज धोखा दिया। सारी डिस्कवरीज चुरा ली। एलिस मुश्किल से बची और मेक असेंशन पूल मिला। मैक असेंडेंट्स एवोल्यूशन लेगेसी मिली। उसने बदला लेना चाहा, लेकिन सुना कि ओरिजिनल होस्ट जा चुका था।
हार्ट डीमंस रह गई, और जब एक मेक असेंडेंट से लड़ना पड़ा, इनर डीमंस की वजह से हार गई। वो उसे मेक सीक्रेट रेल्म के अंदर ले गया ताकि अच्छे मौके ढूंढ सके, लेकिन ओरिजिनल होस्ट ने उससे धोखा दे दिया। उसने हर एक नई डिस्कवरी चुरा ली। एलिस मुश्किल से जिंदा बची और उसे मेक असेंशन पूल मिल गया। वहां उसे मेक असेंडेंट्स एवोल्यूशन लेगेसी हासिल हुई। मरने के बाद वो बदला लेना चाहती थी, पर उससे पता चला कि ओरिजिनल होस्ट पहले ही खत्म हो चुका है। इस वजह से उसके अंदर हार्ट डीमंस रह गए, और जब उसे एक मेक असेंडेंट से लड़ना पड़ा तो वो अपने हाई इनर डीमंस से हार गई। ये हार्ट डीमंस फिर से आ गए। असेंशन के बाद ये हमेशा मुझे क्यों घेर लेते हैं? मैं काफी कंफ्यूज हूँ। फिर मैं एलिस की तरफ घूरता हूँ। बॉस, मेरे क्रेप में इतनी देर क्यों लग रही है? हम बैंड कर चुके हैं। एलिस एक झूठी स्माइल देती है और फिर अपना स्टॉल छोड़कर वहां से भाग जाती है। जाहिर है मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं चुपके से एलिस का पीछा करता हूँ। जल्दी ही हम सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर पहुंचे। एलिस अपनी मिलने वाली पावर और क्रेजी स्ट्रॉन्ग बनने के सपने देख रही थी। उससे कुछ आइडिया नहीं था कि मेन स्पिरिट फॉर्म में उसका पीछा कर रहा हूं। वो मिक्स सीक्रेट रेल्म में घुस गई। एलिस ने अपनी मेमोरीज से सारे ट्रैप्स डोज किए। मैक असेंशन पूल पर पहुंची। पूल के पास 2 पोशंस रखे थे। एलिस ने एक उठा लिया। मैक गॉड, यस, यह अवेकनर की पाथ ऑफ मैक असेंशन के साथ कंपैटिबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। एलिस ने तुरंत अपना पपेट समन किया। दोनों ने एक एक पोशन लिया। मैं देख रहा हूं कि मेक गॉड फिजिकल नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ मेक असेंशन पूल चाहिए। एलिस ने जल्दी से अब्सॉर्ब कर लिया। फिर वो और पपेट दोनों पूल में घुस गए। मैं उन्हें देखता रहा। एलिस के पूल से निकलते हाई बाकी ट्रेजर्स ढूंढने का इंतजार किया, फिर खुद पूल में जाऊंगा। कुछ देर बाद एलिस और उसका पपेट बैप्टिज्म कंप्लीट करके निकले। तुम बाहर आओ, एलिस अचानक मैकेनिकल वॉइस में बोली। मेरी स्पिरिट फॉर्म फिजिकल हो गई। क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे पहुंचा? मैं डरा हुआ दिखने लगा। एलिस ने मुझे बैप्टिज्म के बाद सेंस कर लिया। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। आज यहां खत्म करो, शियावा, एलिस चिल्लाए। मैक पपेट ने अपनी सिजर्स के साथ मुझ पर अटैक किया। मैंने सायोनिक कन्वर्शन यूज करके अटैक से बचा। वही मूव फिर। एलिस हंसा। एक और मैकेनिकल रो गूंजा। मैं फिर फिजिकल हो गया। मैकेनिकल पपेट ने फिर अटैक किया। मैंने फ्यूरियस थंडर आर्मर एक्टिवेट किया। सक्सेसफुली पपेट के स्ट्राइक को ब्लॉक किया। ये देख के मैंने और कॉन्फिडेंस फील किया। मैंने इंस्टेंटली थंडर स्टॉम्प यूज किया। एलिस ने जल्दी पीछे डोज किया। उसने पपेट को काउंटर अटैक का कमांड दिया। इम्पैक्ट से धूल उड़ी। धूल साफ होने पर मैं गायब था। ओह नो, एलिस ने घबराते हुए आगे देखा। एक मैनिपुलेशन टाइप पावर। असली बॉडी काफी वीक लगती है। मैं पहले ही उसके पीछे पहुंच गया था। फिर एक और थंडर स्टंप लगाया। एलिस उड़ा। पपेट गिरा और पावर खो दिया। मेरा सही दांव था। मैंने बड़ा साय लिया। तुझे गुस्सा दिला दिया, शियावा। अचानक एलिस के चारों तरफ सिल्वर लाइट फूट पड़ी। साथ हाई पपेट फिर से पावर्ड अप हो गया। पाटन के बाद पाटन की पतली मैकेनिकल थ्रेड्स मुझे घेरने लगी। तेज वायर्स मोटे होने लगी। मैंने तुरंत गॉड्स हैंड एक्टिवेट किया। स्ट्रगल करना बैंड करो, तुम मेरी एबिलिटीज कॉपी नहीं कर सकते, एलिस ठंडी आवाज में बोली। स्किल सक्सेसफुली कॉपीड, लेकिन इफेक्ट देख के मेन स्टन्ड रह गया। मैकेनिकल पपेट टेक्निक। अपने खुद के पपेट्स क्रिएट और कंट्रोल करो। पपेट्स को दूसरी स्किल्स चाहिए काम करने के लिए, वरना वो सिर्फ स्क्रैप मेटल है। नो वंडर एलिस ने कहा मैं उसकी स्किल कॉपी नहीं कर सकता। ए फ्लैट पपेट ने अपना अल्टीमेट स्ट्राइक अनलीश किया। अचानक टेम्परेचर गिर गया। अगले पाल मैंने अपने विंग्स से बर्स्ट करके भाग निकला। ये एक लेजेंडरी वेपन है। उसने पहले ये क्यों नहीं यूज किया? लेकिन मैं फिर भी एक डेंसर ट्रैप बना सकती हूँ। एलिस शॉक्ड थी। उसने जल्दी 1000 थ्रेड्स किलिंग अरे फिर से सेटअप की। थ्रेड्स पहले से भी टाइट थी। मैंने कामली थंडर ड्रैगन स्पीयर निकली। टेरिफाइंग थंडर फोर्स फैल गई। तुरंत थ्रेड अरे को क्रश कर दिया। एलिस अभी भी रिकवर कर रही थी। मुझसे एक सर्ज ऑफ वाटर एनर्जी बर्स्ट हुआ। डीप सी सोल मेरे हाथ में अपीयर हुई। 3 पावर्स एक साथ फटे। पपेट तुरंत बिक गया। एलिस वॉल में जाके लगी और बेहोश हो गई। वो अभी भी कंफ्यूज थी कि मेरे पास 3 लेजेंडरी आइटम्स कैसे हैं। एलिस के बेहोश होने की तस्दीक करके मेन मैकेनिकल असेंशन पूल के पास गया। कुछ पाल बाद मैं कूद गया। कुछ सेकंड्स बाद एक फोर्स ने मेरी बॉडी को अलग करने की कोशिश की। मैंने याद किया कि एलिस का बैप्टिज्म जेंटल था। मेन शॉक्ड हूँ। मेरा बैप्टिज्म एलिस से बिल्कुल अलग क्यों है? मेरी बॉडी स्लोली मैकेनिकल होने लगी। ए फ्लैट मुझे बुरा फील हो रहा है। अचानक मेरी कॉन्शियसनेस ट्रैवल कर गई। मैं एक डिम ग्लोइंग स्पेस में पहुंचा। मैं अपने बॉडी में वापस नहीं जा सकता था। धीरे धीरे मेन ग्लोइंग स्पॉट की तरफ बढ़ा। अचानक व्हाइट लाइट की एक फ्लैश आए। एक मैकेनिकल मेन ब्रेन मेरे सामने अपीयर हुआ। एक मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। वेलकम टू माई डेटा वर्ल्ड, चोजन वन फ्रॉम द अबैंडन्ड लैंड। मेन डेस्टिनी हूँ। अबैंडन लैंड का मतलब क्या है? मेन ब्रेन ने जवाब दिया। 3 डिवाइन नेशंस घोस्ट गॉड्स को नहीं हरा सके।
इंसानियत को बचाने के लिए जमीन का एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। वो दोज़खी जगह अबैंडन लैंड है। मैंने गहरी सोच में पड़ गया। मेन ब्रेन ने फिर कहा, मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम्हारा बॉडी यूनिक है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ट्रू मैकेनिकल असेंशन अचीव करने में, अगर तुम अपना माइंड मेन ब्रेन में अपलोड करने को तैयार हो। माइंड अपलोड करने का क्या फायदा? मेन ब्रेन ने जवाब दिया, तुम्हें मैकेनिकल नेशन की सारी नॉलेज मिलेगी। एब्सोल्यूट रैशनैलिटी मेंटेन करोगे, बिल्कुल कोई इमोशन नहीं। एक इमॉर्टल मैकेनिकल सेल्फ रीबिल्ड करोगे, एंडलेस एवोल्यूशन। अपनी सेल्फ अवेयरनेस मिटा दोगे, माइंड और सोल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे इस तरह का असेंशन नहीं चाहिए। सोचने के बाद मैंने कहा, एक बार हम कनेक्ट हो गए, तुम समझोगे और डेस्टिनी का हिस्सा बन जाओगे। मेन ब्रेन ने अपना असली चेहरा दिखाया जैसे ही बात खत्म की। डेटा केबल्स ने मुझ पर वर्क की। मैंने तुरंत स्पिरिट फॉर्म में शिफ्ट किया ताकि बच सकूं। मेन ब्रेन ने मिस करने के बाद एनालिसिस शुरू किया। नॉन गुड साइकिक असेंडर पूरी तरह स्पिरिट नहीं बन सकता। साइकिक असेंशन पूल बैप्टिज्म के बाद मैकेनिकल असेंशन बैप्टिज्म नहीं हो सकता। तुम्हारा बॉडी मेरी मैकेनिकल नेशन का होना चाहिए। बीपिंग साउंड बजी। सेटिंग्स अपडेटेड। ए फ्लैट तुम स्पिरिट शिफ्ट नहीं कर सकते। स्ट्रगल करना बैंड करो। जब मेन ब्रेन मुझे पकड़ने वाला था, स्टेलर स्टार मेरे बॉडी के सामने चमका। मेरी कॉन्शियसनेस मेरी बॉडी में वापस स्नैप हो गई। क्या तुमने मुझे बचाया? मैंने फ्लोटिंग स्टेलर स्टार को देखा, फिर नीचे अपनी नई मैकेनिकल बॉडी पर नजर डाली। मैंने एक नई स्किल हासिल की, मैकेनिकल कन्वर्शन। फ्लैश और मैकेनिकल फॉर्म्स के बीच फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एलिस जाग गई। मैं उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा। तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं भी हूँ, अकेडमी विजिट करने आई हूँ। तुम्हारी फॉर्म लन के साथ स्पारिंग का वीडियो देखा, इसलिए जानता हूँ कि तुम शियावा हो। एलिस अचानक भौंक पड़ी। तो तुम पैनकेक स्टैंड पर मुझे क्यों ऐसे दिखाए जैसे जानते ही नहीं? क्या तुम अकेले सीक्रेट रेल्म में स्नीकली घुसना चाहते थे? तो यूज पैनकेक स्टैंड पर ही शक हो गया था। इसे कैसे बेवकूफ बनाऊं? बाद में वापस आकर बाकी लेजेंडरी आइटम्स ले लूंगी। उसकी थॉट्स सुन के मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? एलिस। एलिस ने मुझे अपना नाम बताया। तुम इस मैकेनिकल सीक्रेट रेल्म से काफी फेमिलियर लगते हो। मेरे साथ ले चलो। रिटर्न में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ट्रेजर्स 5050 बांटेंगे। जो मैंने सुना है उससे, यहाँ सिर्फ मैकेनिकल असेंशन पूल और वोडू बॉटल्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइन फ्लूइड है। मेन बैप्टिज्म खत्म होने के बाद जाने का प्लान था। फिर तुम वापस जाओ, मैं खुद थोड़ी और सर्च करूंगा। बात खत्म करके मैं एक रैंडम डायरेक्शन में चल दिया। आस तरफ कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। आस तरफ जाने से वापस लूप हो जाता है। जब वो चले जाएंगे, मेन साइड पाथ से सारे आर्टिफैक्ट्स ले लूंगी, फिर बदला ले लूंगी। क्लासिक एलिस अपने मोनोलॉग में। ये सुन के मैंने तुरंत साइड पाथ की तरफ रुख किया। एलिस फ्रीज हो गई, जल्दी उठी और मेरी तरफ भड़की। वो तरफ बहुत डेंजरस है, मत जाओ। डेंजर अच्छा है, रिस्कियर जगहों में हमेशा बेस्ट लूट होता है। मैं अच्छी आवाज में हंसा। ट्रेजर के और करीब जा रहा था। मैं बहुत वीक हूँ, कुछ भी नहीं छीन सकती। पिछली बार की तरह फिर मर जाऊंगी। शायद पहले निकल जाऊं। अचानक मुझे हैवी ग्रेविटी का प्रेशर फील हुआ। मैंने जल्दी पीछे हटा और एलिस से पूछा जो हेजिटेट कर रही थी, क्या तुम यूएस आगे वाली जगह के बारे में जानती हो? पिछली बार यहाँ वही था। उसने मुझे बुरी तरह हट किया, मुझे स्काउट की तरह उस किया, मुझे ग्रेविटी ट्रैप जोन में फेंक दिया। एलिस रियलिटी में वापस आए। उसका चेहरा डर से भर गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ट्रेजर भी नहीं चाहिए। मुझे स्काउट की तरह आगे मत भेजो। मैं जा रही हूँ। एलिस जाने वाली थी लेकिन मैंने यूज रोका। फिर मैंने उससे टर्न करने का डिसाइड किया। वो ग्लोइंग डिवाइस लगता है ग्रेविटी शिफ्ट कॉज कर रहा है। जाओ अंदर और यूज ऑफ कर दो। यही एंडिंग है जैसे पिछली जिंदगी में थी। ये खत्म होने के साथ ही एलिस लगभग बेहोश हो गई। एलिस का डरा हुआ चेहरा देख के मैंने एक छोटी सी मुस्कान दी। अकेले डिवाइस की तरफ चला गया। मैकेनाइजेशन के बाद ग्रेविटी मुझे बहुत कम अफेक्ट करती थी। जल्दी डिवाइस तक पहुंचा, चेक किया, फिर स्विच दबाया। ग्रेविटी इफेक्ट तुरंत गायब। मैंने ग्रेविटी डिवाइस से कनेक्ट किया, फिर उस रख लिया। एलिस अभी भी मुझे सरप्राइज देख रही थी। उसने यूज स्काउट नहीं बनाया। क्या ये सच्ची है? ए फ्लैट भी वहां खड़ी हो? आओ ट्रेजर बांटो। मैंने यूज जल्दी बुलाया। तुम सच में मुझसे ट्रेजर बांटना चाहते हो? यहाँ कुछ फिशी जरूर है। एलिस और कंफ्यूज हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वो मेरे पास चली आए। तुमने सीक्रेट रेल्म ढूंढा। मैं ऑलरेडी एक ट्रेजर ले चुकी हूँ, ग्रेविटी डिवाइस। ए फ्लैट तुम्हारी बारी है चूज करने की। पिछली बार मैं हारी थी, मुझे ट्रेजर्स के लिए लान का हक नहीं। एलिस थोड़ी स्कैर्ड थी और सोचती रही कि पिछली जिंदगी में ट्यून मुझसे कैसे तकमील की। अगर मैं कह रहा हूँ चूज करो तो सीधा चूज करो, वक्त बर्बाद मत करो। मैंने गुस्से का नटाक किया। ठीक है, मैं चूज करूंगी। एलिस ने सिर पकड़ लिया, सर से पाँव तक कांप रही थी।
फिर उसने एक whip की तरफ देखा। सिर्फ स्कारलेट फ्लेम और गॉड whip बचे हैं। अगर गॉड whip ले लूं तो उसकी सोल पावर को काउंटर कर सकती हूं। लेकिन अगर ये ले लिया तो वो समझेगा कि मैं यूस मरने की कोशिश में हूं। क्या वो फिर मुझे टान करेगा? मैंने हेजिटेट हुए उसकी पीठ थपकाई। तुम काफी देर से उस whip को घूर रही हो। सच में ये चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। मेन ग्लव्स ले लूंगी। एलिस ने सोचा कि मैं यूज टेस्ट कर रहा हूं, इसलिए जल्दी जवाब दिया। अगर चाहिए तो ले लो। जल्दी देखो इस whip में क्या है। मैंने यूज गॉड whip द दिया। यह whip गॉड whip कहलाता है। यह सोल्स पर अटैक करने वाला वेपन है। मक्का होली नेशन ने सोल असेंडर्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया। एलिस ने whip पकड़ी और चुपके मुझे देखने लगी, डरता था कि शायद मैं अचानक हर्ट करूं। आखिरी ट्रेजर बांटना मुश्किल था। मुझे एलिस के ऑनेस्टली बोलने की उम्मीद नहीं थी। गॉड whip काफी है मेरे लिए। तुम ग्लव्स रख सकते हो। मैं नहीं चाहती। एलिस ने जल्दी जवाब दिया। हमने 5050 बात की थी। हर एक एक ग्लव लेगा। मैंने एक पाल सोचा, एक ग्लव उठाया और एलिस को फेंका। दूसरा खुद चेक करने लगा। स्कारलेट फ्लेम के ग्लव, क्लॉ और फ्लाइंग विल फॉर्म्स है। क्या वो सच में वही शियावा है जो पिछली जिंदगी में था? एलिस ने ग्लव पकड़ा, मुझे देखा और खो गई और सोचने लगी। आर्टिफैक्ट्स पैक करने के बाद मैंने एलिस से कहा, क्योंकि तुम मेरे स्कूल विजिट करने आए हो, मेरे साथ वापस चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एलिस ने आर्टिफैक्ट्स देखे, थोड़ा सोचा फिर जवाब दिया। अंदर ही अंदर फिक्र अभी भी थी। क्या वो रास्ते में मुझे खत्म कर देगा? ट्रेजर्स ले लिए, लेकिन अब मुझ में लान की ताकत नहीं। फेट पे छोड़ती हूँ। मैंने चुपचाप उस ले गया। स्कूल वापस पहुंचने के बाद एलिस यकीन नहीं कर पाए। उसने मुझे हट नहीं किया आखिरकार। सच में पिछली जिंदगी से अलग लग रहा है। मैंने एलिस को वेव किया। स्कूल में सेफ है अब। अभी के लिए अलविदा। क्या तुम सच में मुझे ये आर्टिफैक्ट्स दे रहे हो? जब मेरी पावर वापस आएगी, मैं इन्हें वापस करने वाली नहीं हूँ। एलिस ने अचानक आवाज दी। तुमने उन्हें कमाया। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर मुड़ के चला गया। एलिस वहां अकेली खड़ी रह गई। अगली सुबह थंडर अवेकनिंग ग्राउंड्स में जांगहा बहुत सीरियस लग रहा था। वो सोल पावर ट्रेनिंग कोर्स जो मैंने पहले मेंशन किया था, आज से शुरू होता है। मेन स्पेशल लाइटनिंग स्किल्स यूज करके तुम्हारी सोल पावर ट्रेन करूंगा। तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। मैंने मुस्कुरा के सिर हिलाया। जांगहा ने मुझे मीनिंगफुल नजर से देखा। लाइटनिंग चेन्स अपनी पावर से बनाई और मेरे बॉडी में घुसा दी। मैं कांप उठा। मेरी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं आई, लेकिन मेरी सोल को चेन्स ने खींच के बाहर निकाला। क्या ऐसे ही मेरी मौत होगी? अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकली देख के मैं कांपा। बच्चे, तुम मारे नहीं। यह मूव फ्यूरियस थंडर सोल मार्क कहलाता है। ये तुम्हारी सोल का एक हिस्सा बाहर निकाल सकता है और सोल को इंटेंस दर्द देता है। मैंने चैन सांस ली। जांगहा तुरंत फिर बोला, आगे, मैं तुम्हारी सोल पर अटैक करूंगा। तुम डबल दर्द फील करोगे। स्पेशल ट्रेनिंग ऐप शुरू होती है। ये खत्म होने से पहले एक लाइटनिंग बोल्ट मेरी निकली हुई सोल पर आए। गहरी तकलीफ सीधा सोल में उतरी। मैंने दांत पीसे, पूरा बदन कांपा। फिर एक के बाद एक और बोल्ट्स गिरने लगे। मैं सोचने लगा, क्या जांगहा सच में मुझे ट्रेन कर रहा है या मुझे खत्म करने की कोशिश है? पता नहीं उसकी सोल पावर एक स्पेशल टैलेंट है या नहीं, लेकिन ये ट्रेनिंग काम जरूर करती है। उसके थॉट्स सुन के मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। लाइटनिंग बोल्ट्स बार बार गिरते रहे। मेरी सोल मजबूत और टफ होती गई। वक्त बीतता गया। मुझे एहसास हुआ कि दर्द कमजोर होता जा रहा था और अंदर से एक रोशन फीलिंग आ रही थी। जांगहा ने देखा कि मैं बदल रहा था। लगता है ये एक नई स्किल अवेकन करने वाला है। उसका टैलेंट अभी भी काफी है। सोल पावर मेरे चारों तरफ उमड़ने लगी। एक स्पिरिचुअल टोर्नेडो बना। मैंने एक नई पावर अपने अंदर फील की। सोल बॉडी स्पार्क, स्पिरिट पावर कन्वर्शन और सोल स्टॉर्म, यह 3 स्किल्स अपीयर हुए। सोल स्टॉर्म, थैंक्स टीचर। मैंने एक और स्किल अवेकन की। मैंने एक्साइटेडली कहा। मेरा अंदाजा सही था। उसने सच में एक नई टैलेंट अवेकन की। ए फ्लैट से दोनों टैलेंट्स की ट्रेनिंग साथ चलेगी। जांगहा खुश दिखने लगा। उसके थॉट्स सुन के मैं बहुत टच्ड हो गया। ट्रेनिंग जल्दी खत्म हुई। जांगहा को अलविदा कह के मैं मट के निकला। ट्रेनिंग फील्ड से बाहर आते ही सुशी मुझे ढूंढते हुए आए। शियाओ ब्रो, मेरे साथ नॉर्थ गेट चलो। हम साउथ गेट कैफेटेरिया के ज्यादा पास है ना? वहां नहीं जाते? मैंने हैरान होके पूछा। खाने नहीं जा रहे। सोफोमोर कंटेस्टेंट्स जो ग्लोबल अवेकनर टूर्नामेंट से वापस आए हैं, वो सब टॉप स्टूडेंट्स हैं। चलो देखने चलते हैं साथ में।
सुशी ने मुझे खींचते हुए बताया। इसी वक्त दी एकेडमी के नॉर्थ गेट पर काफी स्टूडेंट्स जम गए थे। सब बस एक झलक पाना चाहते दी अनलीड्स की। सुना है इस साल के एकेडमी के टॉप 10 सोफोमोर्स सब वापस आ रहे हैं। दी एकेडमी को सेकंड प्लेस मिला। काश फाइनल्स में बेंग वैली से नहीं हारते। सुशी और मैं क्राउड में घुस गए। गू भाई जैसा जीनियस हमारे साल में है, हमारा साल जरूर बेंग डिस्ट्रिक्ट को हरा देगा। सुशी ने फक से कहा। शिनुआ, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। मैंने हल्की मुस्कान दी। तभी स्कूल बस गेट पर आकर रुकी। 10 लोग उतारे। उनमें से एक कोच देख रहा था मेरे और फैन के बीच स्पारिंग का वीडियो। एक लड़की झुक के बोली, ले डोंग, अभी भी परेशान हो कि टीचर जानहा ने तुम्हें स्टूडेंट नहीं बनाया? सच में जूनियर गू से जुलूस हो? इमोजिंग होंग, लड़ना है क्या? ले डांग ने माथा सिकोड़ा। दूसरों ने बीच में आकर दोनों को रोका। दोनों ने मान लिया और कैंपस के अंदर चले गए। अचानक पास में एक फ्रेशर ने मुझे देखा। वो शियावा नहीं है क्या? वाओ, सोचता भी नहीं था कि वो भी नॉर्थ गेट पर आएंगे। चारों तरफ बात फैलने लगी। इसी पाल लेले डॉम ने फ्रेशर की नजर फॉलो की और मेरी आंखों से आंखें मिली। एक सेकंड बाद वो सीधा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसके चारों तरफ लाइटनिंग पावर ट्रैकलिंग कर रही थी, मुझ पर सीधा प्रेशर डाल रहा था। तुम शियावा हो? मैंने लियोन को थोड़ी सी आंखें सिमेटी के देखा। ये मुझसे इतना हॉस्टाइल क्यों लग रहा है? क्या ओरिजिनल शियावा ने इसे कुछ अंदर चले गए? अचानक पास में एक फ्रेशर ने मुझे देखा। वो शियावा नहीं है क्या? वाओ, सोचता भी नहीं था कि वो भी नॉर्थ गेट पर आएंगे। चारों तरफ बात फैलने लगी। इसी पाल लेले डॉम ने फ्रेशर की नजर फॉलो की और मेरी आंखों से आंखें मिली। उसके चारों तरफ लाइटनिंग पावर ट्रैकलिंग कर रही थी, मुझ पर सीधा प्रेशर डाल रहा था। तुम शियावा हो? मैंने लियोन को थोड़ी सी आंखें सिमेटी के देखा। ये मुझसे इतना हॉस्टाइल क्यों लग रहा है? क्या ओरिजिनल शियावा ने इसे कुछ किया था? सु शिनुआ मेरे पास खड़ी ने ये देखा और तुरंत अपना फ्रॉस्ट स्पिरिट रिलीज किया। लियोन के चारों तरफ की लाइटनिंग डैब सी गई और फड़े होने लगी। अगर तुम गू भाई से पंगा लेना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजारना होगा। लेले डॉम ने ये प्रेशर फील किया और नाराज दिखने लगा। पास के स्टूडेंट्स फिसफिसाने लगे। उनकी बातों से मैं समझ गया कि ये कौन है। शिनुआ, अपना फील्ड हटाओ। मैंने सुशिनुआ को थपकाया और फील्ड हटाने को कहा। मुझे जानना था कि लियोन मुझसे क्या चाहता है। मैंने वीडियो देखा, सुना कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेशर हो, तो हाथ खुजलाने लगे। तुमसे स्पारिंग करनी है। मेरी एसएस लेवल डुअल थंडर पावर्स है। जानघा ने मुझे स्टूडेंट भी नहीं बनाया। तो क्यों बनाया तुम्हें? मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटने वाला हूँ। तुम्हें और जानघा दोनों को शर्मिंदा करूंगा। लेले डान के अंदर कुछ गंदा चल रहा था। मैं बता सकता था कि वो सीधा नहीं बोल रहा। तो लेले डॉम बस मुझसे ड्यूल चाहता है। मेन ऑनर्ड हूँ, मुझे भी मजा आएगा। मैंने सोचा मुझे लाइटनिंग से दबाने का और मुझे दबाने का बदला लेना है। ए फ्लैट वो 9 सोफोमोर्स भी वहां पहुंच गए। लियोंग, तुम लेवल 27 हो और लेवल 15 फ्रेशर से लड़ रहे हो। ये तो शर्म की बात है। वो मुझसे स्पारिंग करना चाहता है। मैं थोड़ा पीछे रहूंगा और उस कुछ असली टिप्स दूंगा। लियोंग ने सिर्फ स्नेह किया। फ्रेशर, सच में मुझसे स्पारिंग करना चाहते हो? लेकिन सोफोमोर्स में से 10th रैंक वाला अवेकेंड योंग यू आगे आया। हाँ, मुझे यकीन है। ये सुन के बाकी चुप हो गए। सब साथ विंडबेल अरेना की तरफ चले गए। मैंने दूर से फनलन को मुझे वेव करते देखा। बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसा। शियावा ने लेले डान की जेलसी की वजह से चैलेंज एक्सेप्ट की। पिछली बार शागू की बहुत बुरी हालत हुई थी। पता नहीं इस बार क्या होगा। मैंने उसके थॉट्स सुने। लेले डांग मुझसे जुलूस क्यों होगा? मैंने थोड़ा फ्राउंड किया। शियू, फ्रेशर, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। लियोन ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा मैं पहले जा सकता हूँ। मैंने मुस्कुराया। मैंने उसकी डार्क थंडर कॉपी की और स्ट्राइक की। उसने सिर्फ सुना था कि मेन स्किल्स कॉपी कर सकता हूँ। ये नहीं सोचा था कि कॉपीड वाली ज्यादा स्ट्रांग होंगी। लियोन का चेहरा बदल गया। मेरे अंदाजे को कम समझने की सजा अभी मिली। बहुत देर हो चुकी थी बचने के लिए। बिजली कड़की। करोसफ थंडर में लियोन ने खून उगा दिया। चारों तरफ स्टूडेंट्स ने हैरान होकर सांस खींची। लेवल 15 vs लेवल 27। एक मूव में हट हो गया। ये कैसे हुआ? मैंने सोचा तुम्हारा लेवल ज्यादा है तो संभाल लोगे, लेकिन अब तुम्हें इन्फर्मरी भेजना पड़ेगा ब्रो। मैंने घबराहट का नटाक किया। जरूरत नहीं, वो बस मेरा घमंड था। ए फ्लैट, मैं सच में टिप्स दूंगा। लियोन गुस्से से जल रहा था। बात खत्म होते ही एक चमकदार सुन थंडर मुझ पर आए। मैंने सायोनिक कन्वर्शन से डोज किया और इससे भी ज्यादा पावरफुल सन थंडर से काउंटर किया।
एक बड़ा धमाका हुआ। लियोंग बर्न मार्क्स से धार गया। ज्यादा बढ़ने से पहले रोक लेते हैं। आज यहाँ खत्म करते हैं डोंग, मैंने कामली कहा। ए फ्लैट सीरियस होना पड़ेगा। फ्रेशर से होशियार रहना होगा। खबरदार फ्रेशर। ले डोंग अब और नहीं रुक सकता। उसने अपना सबसे स्ट्रांग अटैक अनलीश किया। सन थंडरबर्न। ये सुपर सन थंडर बुरा नहीं है। तुम भी ट्राई करो ब्रो। ये देख के मैंने मुस्कुराया। मेरे सामने सन थंडरबर्ड बना और एक और भी स्केरी बर्न थंडर में ढलता रहा। दोनों सन थंडर्स टकराए। मेरी स्किल ने लियोन का अटैक तुरंत तोड़फोड़ दिया, फिर सीधा उसकी तरफ बढ़ी। सन थंडरबर्ड नीचे आया। ले डान के कपड़े ततर बितर हो गए। वो मुद्दा मुश्किल से खड़ा था। बेहोश होने से थोड़ी देर पहले उसने मुझे पास से गुजरते हुए देखा। टैलेंट तो है, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। इतने टैलेंट का कोई फायदा नहीं, बेकार है सब। ये बोलते हुए मैंने अचानक रुक गया। लगता है लेवल 16 की थ्रेशहोल्ड टच हो रही है। तब जानहा अरेना में आया। क्योंकि तुम ब्रेक थ्रू के एज पर हो, अभी ट्राई करो। मैंने सिर हिलाया, क्रॉस लेग्ड बैठ गया। सब देख रहे थे। कामयाबी से ब्रेक थ्रू किया। मेरे कॉपी स्लॉट्स अब 4 हो गए। फील्ड के बाहर योंग यू ने दूसरों से कहा, मैं पर्सनली ले डान को इन्फर्मरी ले जाता हूँ। तुम टीचर इंचार्ज को जाके एक्सप्लेन करो। कॉन्ग्रेट्स शियो, लेवल 16 रीच किया। सुशी दौड़ती हुई मेरी तरफ आए। मैं अभी बोलने ही वाला था। जान हा मेरे पास आया। शियू, मेरे साथ लाइटनिंग अवेकनिंग फील्ड में चलो। गॉड्स हैंड के बारे में अकेले बात करनी है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाद में प्यार कर लेना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लाइटनिंग अवेकनिंग फील्ड के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। शियो सुशी ने बीच में बोल दिया। इन सब के साथ हम तीनों विंडबेल अरेना से निकल गए। लाइटनिंग अवेकनिंग फील्ड पहुंचे। जानहा ने पूरी जगह को लाइटनिंग से सील कर दिया ताकि कोई सन ना सके। ए फ्लैट, जो तुम लेवल 16 पर हो, तुम्हारे पावर्स में कोई बदलाव फील हो रहा है? मैंने नाटक किया जैसे बॉडी चेक कर रहा हूं, फिर सरप्राइज होने का भाव लाया। टीचर, लगता है अब मैं 4 स्किल्स कॉपी कर सकता हूं। अभी कुछ साइनस दिख रहे थे, इसलिए ही तुझे यहां लाया, चेक करने के लिए, जानहा ने स्मगली कहा। फिर वो सीरियस हो गया। इसके अलावा एक और बात है। क्या तुम जानते हो ले डांग ने वापस आते ही सीधा तुम्हें क्यों टारगेट किया? मैंने क्लूलेस होकर सिर हिला दिया। कोई आइडिया नहीं। पिछले साल उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसका मास्टर बनूं। मैंने माना कर दिया, लेकिन तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो कभी भी। इससे उसकी ईगो हर्ट हुई, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर निकली। जानहा ने साय किया। तो यही बात है। टीचर, एक और सवाल है। ले डांग सिर्फ 10th रैंक पर है और वो भी एसएसएस है। क्या टॉप 10 सब एसएसएस है? नहीं, उसके ग्रुप में सिर्फ 3 एसएसएस वेकेंड है। योंग यू, लियोंग और इमोजिंग होंग। लियोंग 10th रैंक पर इसलिए है क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत खराब है। अपना टैलेंट बर्बाद कर लिया। जानहा ने सब्र से जवाब दिया। मैं गहरी सोच में पड़ गया। सुशी के इनर थॉट्स मुझे चुभ गए। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। गॉड्स हैंड टैलेंट जबरदस्त है, लेकिन फिर भी इस फ्यूचर में मैं नहीं बची। सच में क्या हुआ था? मैंने कंफर्म किया कि जानहा के पास कोई और बात नहीं। फिर सुशी के साथ निकल गया। रात हुई। चियानफे और मैं कैफेटेरिया से निकले और डॉम की तरफ चल दिए। एक जानी पहचानी इनर वॉइस आए। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम गंदे इंसान, तुमने मुझे बर्बाद किया। मैं एकदम से रुक गया। वैंग यनरन पहले से हमारे सामने खड़ी थी। चियानफे समझदारी से बोला, मुझे याद आया, कुछ जरूरी काम था। तुम दोनों मजा करो। और वो भाग गया। फ्रेशर, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? वैंग यनरन ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, भूल गया था। सीनियर, मैंने ऑकवर्डली जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं माफ कर देती हूँ। आज पेट दर्द तो नहीं ना? इस बार नहीं। लेकिन सीनियर, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने जोरदार मुस्कान लाया। आज रात ब्लेज अवेकनिंग फील्ड में। सिर्फ हम दोनों। जितनी देर चाहो बात करो। ब्लेज फील्ड पहुंचे तो सीधा खत्म कर देना। वैंग यनरन के दिमाग में मर्डर लिखा था। मैंने ठंडा पसीना छोड़ा। वैंग यनरान सीनियर है। अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि उस हार सकूं। आज की लेले डोंग वाली स्पारिंग में गॉड्स हैंड का कूल डाउन अभी भी चल रहा है। क्या करूं? ये सोचते हुए मैंने गहरी सांस ली और वांग यनरन की कमर में हाथ डाल दिया। जो भी हो, सीधा कदम उठाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? वैंग यनरान का पूरा बदन कांपा। आपने मुझसे बात करनी थी ना सीनियर? पहले थोड़ा एडजस्ट होने देते हैं। मैंने स्मर्क किया। उससे और टाइट पकड़ा। तुम पहले इतने शर्मीले थे।
आज इतने बोल्ड कैसे हो गए? जानवर, रुक जा, मैं दिखाऊंगा तुझे असली तकलीफ क्या होती है। वैंग यनरान मुस्कुराए, लेकिन अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। रास्ते में मेरा दिमाग प्लान्स बन रहा था। जल्दी ही हम ब्लेजिंग अवेकनिंग अरेना के बाहर थे। उसी वक्त इमोजिंग होंग वहां से गुजरा। उसने सब देख लिया। इतनी रात को शियावा और सीनियर वैंग यनरान यहाँ क्यों है? क्यूरियोसिटी में वो उनके पीछे अंदर घुस गया। अंदर, वैंग यनरन ने मुझसे कहा, फ्रेशर, जल्दी मत करो। आज हम सिर्फ बात करने नहीं आए, पहले कुछ टिप्स भी देने हैं तुम्हें। सीनियर, यह तो ज्यादा हो गया। तुम सीनियर हो, मेन फ्रेशर। चाहे तुम होल्ड बैक करो, फिर भी मैं बहुत हट हो सकता हूँ। वैंग यनरन के चारों तरफ लहरें उबाल पाधीं। चिंता मत करो, फ्रेशर, मैं तुम पर पूरा ध्यान रखूंगा। वैंग यनरन ने पहले कदम उठाया। फुल पावर फीनिक्स ब्लेज। मुझ पर एक बड़ा दबाव आया। मैंने तुरंत गॉड्स हैंड एक्टिवेट किया। उसी पावर से लेकिन और भी ज्यादा ताकत के साथ मिला। मेरी स्किल्स कॉपी करने से वो और मजबूत होगा। मुझे एक झटका लगा। फिर वैंग यनरन मेरे फीनिक्स ब्लेज को अब्जॉर्ब करने लगी। फीनिक्स की चीख के साथ दोनों फायरबॉल्स एक में मिल गए, तेजी से मेरी तरफ आए। मैंने तुरंत स्पिरिट फॉर्म में शिफ्ट किया और अटैक से बचा। वो स्किल जो यूज फेच कर देती है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरा अगला मूव इससे नहीं बचाएगा। वो बोली और एक और किलर मूव के लिए तैयार होने लगी। अचानक एक एक्साइटेड आवाज आए, सीनियर, फ्रेशर, मैं बस गुजर रहा था। सोच रहा था इतनी रात को तुम यहाँ क्यों हो? लगता है सीनियर फ्रेशर को कल्टीवेशन में गाइड कर रही है। इमोजिंग होंग अंदर आया। डैम, कोई आ गया। बैंग यनरन ने तुरंत अपनी स्किल रोक दी। मैं जल्दी पीछे हुआ और इमोजिंग होंग की तरफ भागा। सीनियर, मेन तो अभी अभी मर ही वाला था। कुछ बोलिए ना। इमोजिंग होंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, फ्रेशर। सीनियर यनरन हमेशा हमें ट्रेन करती है। वो जानती है कब रोकना है। वो कभी तुम्हें सच में हट नहीं करेगी। सॉरी, तुम्हें डरा दिया। सच में तुम्हें हट करना नहीं चाहती था। लगता है आज की रात यहाँ खत्म करते हैं। लेकिन ये मामला यहाँ नहीं छोड़ूंगी। वैंग यनरान अंदर आग भदभदा रही थी। मैंने चैन की सांस ली। इमोजिंग होंग ने मुझे देखा। तुम हिले हुए लगते हो। सच्ची में डर गए? चलो, मैं तुम्हें डॉम तक छोड़ के आता हूँ। मैंने जल्दी सर हिलाया। वैंग यनरन ने अभी के लिए छोड़ दिया। मर के चली गई। अगली सुबह थंडर अवेकनिंग में जानहा और मेरी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुई, जैसे हमेशा। एक रात सोचने के बाद मैंने वैंग यनरन से डील करने का तरीका सोचा। जानहा का फॉरबिडन स्पेल कॉपी करूंगा प्रोटेक्शन के लिए। वैंग यनरन चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, टॉप टियर स्किल हैंडल नहीं कर सकती। ये सोच के मुझे थोड़ा चैन मिला। एक सुबह की ट्रेनिंग खत्म हुई। जानहा नतीजा देख के बहुत खुश था। इस रेट पर यह बच्चा जल्दी लेवल 17 हिट करेगा। गॉड्स हैंड कूल डाउन लेवल 17 पर 6 घंटे हो जाएगा। लेवल 20 तक सेमेस्टर खत्म होते होते पहुंच जाएगा। टैब 5 स्किल्स तक कॉपी कर सकता है। उनके इनर थॉट्स से मैंने टैलेंट ग्रोथ के बारे में सीखा। अगली ट्रेनिंग के लिए और एक्साइटेड हो गया। आगे मैंने गॉड्स हैंड यूज किया। पर्पल थंडर रेज कॉपी की। अचानक जानहा चिल्लाया, बच्चे, क्या तुमने अभी मेरा फॉरबिडन स्पेल कॉपी किया? नहीं किया। मैंने नर्वसली जवाब दिया। जानहा का माथा ताना। ये बच्चा, क्या वो सोचता है कि मुझे नहीं पता गॉड्स हैंड स्किल्स कॉपी कैसे करता है? इसी तरह उसने पिछली बार मेरी स्किल कॉपी की थी। जब मेरा ध्यान नहीं था तब मुझ पर उस किया। उसके थॉट्स सुन के मैंने ऑकवर्डली मुस्कुराया। टीचर, सच में मैंने आपकी पर्पल थंडर रेज कॉपी की। इस स्किल में जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव पावर है। क्यों कॉपी की? जानहा को ये ना लगे कि मैं उन्हें हर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जल्दी एक्सप्लेन किया। टीचर, क्या आपको वांग जियान याद है? जब मैंने यूज हर्ट किया, उसके बाद उसकी कजिन वैंग यनरन मुझे 2 बार ढूंढती आए। कल तो लगभग मार ही ली मुझे। इसलिए आपका फॉरबिडन स्पेल सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए था। प्रोटेक्शन के लिए फॉरबिडन स्पेल अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे कभी पता चला कि ट्यून इसे गलत काम के लिए यूज किया, तब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। जानहा कन्फ्लिक्टेड दिखने लगा, लेकिन गुस्सा नहीं था अब। मैंने सिर हिलाया और जानहा से वादा किया, चिंता मत करो टीचर। अगर मैंने इसे किसी बुरे काम के लिए यूज किया, तो आप मुझसे जो भी चाहे कर सकते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ने के बाद डॉम वापस आते हुए सुशी का मैसेज आया। शियावा, सॉरी, टीचर ने आज देर तक रोका, इसलिए तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती। मेन रिप्लाई करने ही वाला था। वैंग यनरान का मैसेज आया।
फ्रेशर, पिछली रात के लिए सॉरी। मैं तुम्हें बाहर कुछ अच्छा खिला के माफी मांगना चाहती हूँ। अभी तुम्हारे डॉम के नीचे खड़ी हूँ। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने जल्दी चियान फे को मैसेज किया, जब तुम वापस आओ अगर कल वाली सीनियर दिखे तो कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर सुशी को रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं पहले ही खा चुका हूँ। आज रात कुछ प्लान है, साथ नहीं जा सकता। थोड़ी देर में चियान फे वापस आया। मैंने तुरंत पूछा क्या हुआ। चियान फे ने सीधा जवाब दिया, उस बता दिया तुम यहाँ नहीं हो डॉम में, बिल्कुल वैसे जैसा ट्यून कहा था। वैंग यनरन की आवाज मुझे कुछ देर तक सुनाई दी नहीं। मैंने चैन की लंबी सांस ली। आज दिन पूरा डॉम में रह के आराम किया, रात तक चैन से सोया। चियान फे का जवाब सुन के मैंने चैन की लंबी सांस ली। आज दिन पूरा डॉम में रह के आराम किया, रात तक चैन से सोया। अगली सुबह जैसे हमेशा थंडर ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। एक दिन के आराम के बाद ताकत बहुत ज्यादा थी। मेरी स्टैमिना लिमिट भी काफी बढ़ गई लगती थी। जान हा ने ये देखा और मुस्कुराया। कल की ट्रेनिंग रंग लाए। इंटेंस ट्रेनिंग के साथ उसकी स्टेमिना कैप एकदम से बढ़ गई। साफ फर्क दिख रहा है। मैं भी हैरान था। फिर मैंने पूछा, टीचर आज की ट्रेनिंग कब शुरू करें? आज का सबक कॉम्बैट ट्रेनिंग है, जान हा ने जवाब दिया। क्या फिर से थंडर रेज बेयर से लड़ना है? नहीं, इस बार एक इंसान से। जान हा ने सिर हिलाया। मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा। टीचर क्या आपके साथ? जान हा हंसा, मेरे साथ नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। कुछ मिनट बाद 1 दर्जन फ्रेशर्स अंदर आए। सुशी उनमें से एक थी। आज तुम्हारा मुकाबला सुशी से है, यूज कम मत समझो, लेकिन याद रहे ये सिर्फ स्पारिंग है, जान हा ने मुझसे कहा। फिर वो सुशी की तरफ मुड़ा और कुछ समझाया। जल्दी ही सुशी मेरे सामने खड़ी थी। भाई शियावा, संभाल के रहना। उसने तुरंत अपना फ्रॉस्ट डोमेन अनलीश किया। थंडर अवेकनिंग के चारों तरफ बिजली कड़की। टेम्परेचर एकदम से गिर गया। वो डोमेन सुशी की पिछली जिंदगी की डिवाइन पावर की झलक थी। वो कोई स्किल नहीं थी, इसलिए मैं यूज कॉपी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि मैं यूज हार सकता हूँ। अगले पाल सुशी के सिर के ऊपर एक आइस गेट फटा। आइस गेट से धीरे धीरे एक बर्फी तलवार बाहर निकली। मेरी आंखें सीरियस हो गईं। यह मूव पहले कभी नहीं देखा था। भाई शिवा, सॉरी, मेन लेवल 16 पर पहुंच गई हूं। ये एक डिवाइन डोमेन स्किल है जो पिछली जिंदगी से सीखी है। आइस बाउंड, सुशी ने फर्क से कहा। मैंने गहरी सांस ली। जान हा ने साइड से आंखें सिमेटी। वो स्किल सच में डिवाइन डोमेन को छू रही है। रीबर्थ बहुत कुछ बदल देता है। मैंने तुरंत गॉड्स हैंड एक्टिवेट किया। आइस बाउंड कॉपी करने की कोशिश की। सुशी खिलखिलाई। मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजी। भाई शियावा, डिवाइन डोमेन स्किल्स कॉपी नहीं होती। आइस गॉड की रियनकानेशन से हारना कोई शर्म की बात नहीं। और सच में कॉपी फेल हो गई और एक कॉपी चांस गया। मैंने मटा सिकोड। मैंने अभी कॉपी की इन्फो देखी थी। मुझे यकीन नहीं होता। फिर से ट्राई करूंगा। मैंने दोबारा कॉपी करने की कोशिश की, फिर फेल और एक चांस गया। ए फ्लैट आइस बाउंड करीब आ रही थी। मैंने दांत पिसे। वायलेट थंडर स्ट्राइक यूज नहीं कर सकता, कॉपी करके ही दिखाना है। एक बार फ्रोजन सील कास्ट हो गई तो वापस नहीं होती। शियावा भाई हट जाओ। सुशी डर के लगभग रोने लगी। जान हा ने भी माथा सिकोड़ा। ये बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? लगता है मुझे बीच में आना होगा। अचानक मेरे बदन से एक ताकतवर असेंशन एनर्जी फूट पड़ी। जैसे जैसे कॉपी करने की इच्छा बढ़ती गई, मेरा ऑरा और तेज होता गया। ये मुझे याद दिलाया यूएस पैल की जो असेंशन पूल में हुआ था। असेंशन किंगडम के गोद ने कहा था, ये सोल की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तक तुम्हारी विल मजबूत है, इस अवस्था में तुम जो चाहते हो वो पा सकते हो। मैंने जल्दी अपने थॉट्स एक जगह किए। फ्रोजन सील कॉपी करो। एक एनर्जी की लहर उभरी। मैंने फ्रोजन सील कॉपी कर ली। तुरंत मेरे सिर के ऊपर एक अंधेरे आइस गेट ने छिलनी खाए। वही बर्फी तलवार बाहर आए। उसने सच में एक डिवाइन डोमेन स्किल कॉपी कर ली। उसने गॉड्स हैंड की पुरानी सीमा तोड़ दी। जान हा डांग रह गया। मैंने हल्की मुस्कान दी, सीधा आगे देखा। दोनों फ्रोजन सील्स टकराए। एक पाल में थंडर अवेकनिंग अरेना एक बर्फी तूफान में दब गई। जान हा ने जल्दी एक बैरियर खड्डी की ताकि बाकी स्टूडेंट्स सेफ रहे। इसी पाल मैंने स्पिरिट फॉर्म में शिफ्ट किया और चुपचाप सुशी के पीछे जा पहुंचा। स्पिरिट स्पार्क तुरंत छाड़ा। साथ ही सुशी के चारों तरफ आइस के कमल खिलने लगे। उसने स्पिरिट स्पार्क ब्लॉक किया और मुझे स्पिरिट फॉर्म से बाहर खींच लिया। भाई शियावा, मैंने तुम्हें जानबूझ के अंदर खींचा। हाँ हाँ, सुशी ने हंसते हुए कहा। एक सेकंड बाद आइस कमल के फूल बिखर गए और मेरी तरफ आए। बचने का वक्त नहीं था। तुरंत बर्फी के फूलों ने मुझे घेर लिया। सुशी बिल्कुल जीतती नजर आ रही थी।
मैंने जल्दी रेज थंडर आर्मर एक्टिवेट करके आइस फूलों को ब्लॉक किया। मुस्कुराते हुए मैंने सुशी से कहा, यह शायद थोड़ा दर्द करेगा, सब्र कर लेना। फिर एक थंडर स्ट्राइक आए। जैसे ही स्ट्राइक किया, सुशी को अचानक चक्कर आया। वो पीछे गिरने लगी। मैं जल्दी आगे बढ़ा और उस थाम लिया। भाई शियावा, फिर भी तुम ही जीते। लड़ाई खत्म हो गई। भीड़ में चीयर्स और जोरदार बातें उभरीं। जांग हा ने पास आकर सुशी की चोट देखी। खुशकिस्मती से वो ठीक थी, बस बहुत थक गई थी। सुशी ने सबको दूर हटाने की कोशिश की। कह रही थी कि वो ठीक है और मेरे साथ खाना खाना चाहती है। लाचार होकर मेन यूज शिमान स्नैक स्ट्रीट लग गया। सुशी ने रास्ते भर ढेरों स्नैक्स खरीदे। चलते चलते खाते गए, मजाक करते रहे। दोपहर से पहले पहले हम वापस जाने लगे। अचानक काला कपड़ा पहना एक आदमी सामने से आया। एक खतरनाक आहट यूएस से आ रही थी। ये तो वही ऑरा है जो कैलमिटी जोन के मॉन्स्टर्स में होती है। यहाँ कैंपस के पास क्यों ना गया? सुशी एकदम से रुक गई। उसके थॉट्स सुन के मैंने भी माथा सिकोड़ा। हम दोनों अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। मैंने तुम दोनों को वार्न कर दिया था, काले कपड़ों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। दी एकेडमी के स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, हमारे साथ आओ या मर जाओ। बात खत्म होते ही उसके बदन से मॉन्स्टर और फूट पड़ा। मैंने तुरंत रेड थंडर आर्मर एक्टिवेट किया। एसएसएस लेवल ऑरा। लगता है आज बड़ा शिकार मिलेगा। काले कपड़ों वाले ने खिलखिलाते हुए एक दहशतनाक गोस्ट फेस मेरी तरफ भेजा। सुशी का चेहरा सीरियस हो गया। डैम, मेरी एनर्जी अभी भी खत्म है। एक भी स्किल यूज नहीं कर सकती। मैंने थंडर आर्मर में खुद को तैयार किया। शियावा, संभाल, सुशी ने चिल्ला के मुझे खबरदार किया। वो तुम्हारा थंडर आर्मर खा जाता है। अगले पाल मॉन्स्टर ऑरा ने मुझे हट नहीं किया, लेकिन थंडर आर्मर में सीपने लगा। मेरा चेहरा बदल गया। मैंने जल्दी थंडर आर्मर हटा दिया और स्पिरिट फॉर्म में शिफ्ट किया। अगली अटैक से बचने की कोशिश की। काले कपड़ों वाला और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मेरी स्पिरिट पर झपटा। कैलमिटी जोन के मॉन्स्टर सब सोल पर अटैक करते हैं। स्पिरिट फॉर्म में वो और खतरनाक है। सुशी ने जल्दी मुझे खबरदार किया, लेकिन गोस्ट फेस पहले ही मुझ पर कूद पड़ा। सुशी का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक मेरे पूरे बदन से असेंशन एनर्जी फूट पड़ी। काले कपड़ों वाला एकदम से पीछे कूद गया। ये क्या है? ये देख के मुझे एक नया हौसला मिला। मेरा स्पिरिट स्पार्क निकला। गोस्ट फेस पर सीधा लगा। पिछली बार से काफी ज्यादा ताकतवर ब्लास्ट था। क्या असेंशन पावर सोल टाइप मॉन्स्टर्स की नेचुरल दुश्मन है? मैं दान रह गया और देर नहीं की। एक और स्पिरिट स्पार्क दागा। जल्दी जल्दी गोस्ट फेसेस जल के राख हो गए। काले कपड़ों वाला भागना चाहा। ए फ्लैट, तुम्हारी बारी। मैंने वाइट ग्रीन किया। स्पिरिट स्टॉर्म अनलीश की। स्टॉर्म में ताकतवर सोल एनर्जी भरी थी, सीधा काले कपड़ों वाले की तरफ भी। तूफान की खींचने वाली ताकत ने उस धीरे धीरे अंदर खींच लिया। नहीं, ये बॉडी पाना बहुत मुश्किल था। मेरे पास अभी भी जरूरी काम है। उसकी दर्द भरी चीख उभरी। अगले पाल वो राख में बदल गया। असेंशन पावर सच में मॉन्स्टर्स को खत्म करती है। मैंने खुशी से देखा। सुशी दौड़ती हुई मेरे पास आए। भाई शियावा, ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हमें कैंपस वापस जाना चाहिए और ये सब रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने जवाब दिया। सुशी ने सिर हिलाया और मेरे साथ चलने लगी। इसी बीच पास की एक इमारत की खिड़की से एक और आदमी हमें देख रहा था। आस पर भी मॉन्स्टर ऑरा का रंग चढ़ा था। उसने अचानक चिल्लाया। कुछ पाल बाद कुछ और लोग सामने आए, वो भी मॉन्स्टर्स के रंग में रंगे हुए। वो स्टूडेंट हमारे प्लान बर्बाद कर देगा। आज रात उस खत्म करते हैं। याद रहे, दी एकेडमी के टॉप अवेकेंड वंस को खबरदार मत करना, खासकर जांग हा को। स्कूल वापस पहुंचे। सुशी और मैं सीधा जांग हा के पास गए और सब कुछ शुरुआत से बयां किया। जांग हा का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है तुमने मॉन्स्टर को सच में खत्म नहीं किया, सिर्फ उस इंसान को जिसमें वो घुसा हुआ था। फिर वो चुप हो गया। सोचा, और अगली साल मैं अस घड्डार के हाथों मार जाता हूँ, लेकिन बीच में कोई मॉन्स्टर नहीं आता। तो ये सब क्या हो रहा है? चाहे उसकी असली बॉडी भाग गई हो, कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं करेगा। मैंने पूछा, अगर उसकी असली बॉडी भाग भी गई तो शायद थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करेगा। जांग हा ने एक पाल सोचा, फिर बोला, तुम्हारे बयान से लगता है वो एक ऊंचे दर्जे का मॉन्स्टर था। जिस इंसान की बॉडी में था वो बहुत कमजोर था, इसलिए अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया। इसीलिए तुम उस मार सके। तो अभी भी और लोग हो सकते हैं जो कैपिटल में यूएस मॉन्स्टर के कब्जे में है। टैप तो, मैंने हैरान होकर कहा। जांग हा ने तेवरी चढ़ाए। एक होस्ट को मारने से उनका प्लान जरूर बिगड़ा होगा। ए फ्लैट, वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। टीचर, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। मैंने जल्दी जांग हा से मदद मांगी। जांग हा मुस्कुराया। तुम खुद को दिखाओ, उन्हें बाहर लाओ। मैं छुपके तुम्हारी रखवाली करूंगा। जब वो सामने आएंगे सब खत्म। टीचर, मुझे सेफ रखना होगा। मैंने अभी भी कांपते हुए जवाब दिया।
रात धीरे धीरे उतर आए। मैं स्कूल में हेडफोन्स लगाए घूम रहा था। काफी देर हो गई, फिर भी कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आया। मॉन्स्टर की हल्की सी आहट है, लेकिन बहुत धीमी। लगता है वो यहाँ ऊंचे अवेकेंड वन से डरता है। कोई कदम नहीं उठा रहा। जान हाँ की आवाज हेडफोन्स में आए। मैंने फोन पर रिप्लाई किया, तो अब स्कूल से बाहर निकलो, किसी सुनसी जगह की तरफ जाओ। बेहतर होगा अगर कोई कैमरा ना हो। जान हाँ ने जवाब दिया। मैंने ठंडा पसीना छोड़ा। फोन पर लिखा, लगता है तुम मुझे फांसा रहे हो। पूरी बात करते करते मैं जान हाँ को हाई टेक्स्ट करता रहा। उसके असली थॉट्स कभी पकड़ नहीं पाया। जान हाँ पे यकीन नहीं था, फिर भी मैं कैंपस से बाहर निकला और एक सुनसान जगह की तरफ चलता गया। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। जान हाँ की आवाज हेडफोन्स में आए। मैंने फोन पर पूछा, क्या वही बड़ा शिकार है? अभी तक नहीं, यह इंपीरियल अवेकन स्क्वाड है। वो भी आज रात के बारे में जानते हैं। वो तुम्हें बेट की तरह उस करके मॉन्स्टर को बाहर लाना चाहते हैं। रात में सब मुझे बेट क्यों बनाना चाहते हैं? मैं नीलाज सा रह गया। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहो। वो और नहीं रोक सकते। छोटे खिलाड़ियों से खुद डील करो। जब बड़ा आएगा मैं मदद करूंगा। शुभकामनाएं। ये सुन के ही कई खतरनाक मॉन्स्टर और सामने से तेजी से मेरे पर आए। आज रात बहुत गुस्सा था, कहीं भी निकालना चाहता था। मेरी जलती हुई सायोनिक एनर्जी कई धाराओं में बनती। हर एक मॉन्स्टर की आहट वाली जगह पर सीधा आए। जैसे ही आग मॉन्स्टर पर लगी, वो तुरंत जल के राख हो गया। मैं जान हाँ से पूछने ही वाला था कि बड़ा कब आएगा। एक ठिठुरा देने वाली दहशतनाक एनर्जी अचानक मेरे ऊपर चढ़ आए। ये मॉन्स्टर के छोले बेकार है। एक लेवल 16 छोटे अवेकनर को भी खत्म नहीं कर सके। बिल्कुल बेकार। गली के आखिर में एक काला कपड़ा पहना आदमी काले और में लिपा हुआ सामने आया। वो बिल्कुल पहले वाले जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आहट कहीं ज्यादा गहरा थी। बड़ा आ गया। टीचर, तुम कहाँ हो? जान हाँ जो हमेशा तुरंत जवाब देता था, इस बार एकदम से चुप था। ये मुझे और भी डरा गया। काले आदमी ने एक भूतिया चेहरा अनलीश किया। हर एक होस्ट बॉडी जो हम लाते हैं, उसकी एक बड़ी कीमत होती है। पहला वो कमजोर बॉडी, कुछ किए बिना तुमने यूज खत्म कर दिया। मैंने सायोनिक स्टॉर्म अनलीश किया। एनर्जी कई गुना बढ़ गई। काले आदमी के भूतिया चेहरे से टकराए, लेकिन सोल पावर में लेवल का फर्क बहुत बड़ा था। मेरा तूफान तुरंत दब गया। कुछ पाल बाद मेरी एनर्जी तत्तर बितर हो गई। भूतिया चेहरे ने यूज तोड़फोड़ दिया। मुझे तुम्हारी सोल और बॉडी दोनों चाहिए। मेरा बड़ा प्लान कामयाब होने वाला है। मेरा चेहरा काला पड़ गया। जान हाँ अभी भी कहीं नजर नहीं आया। मैंने थंडर रेज यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी रोक लिया गया। अचानक पूरी गली में फूल के फूल बरसने लगे। भूतिया चेहरा फूलों ने छेड़ दिया और बिखर गया। मेरे कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। तुम्हारा काम हो गया। फॉरबिडन स्पेल से बेगुनाह लोग हट हो सकते हैं। फूल बारिश की तरह मुझ पर बरसे। वो मेरे बदन में घुस गए। कुछ ही पलों में मेरी सारी ताकत वापस आ गई। काले आदमी का वजूद फूलों के तूफान में खत्म हो गया। फूलों के साथ एक खूबसूरत औरत जाहिर हुई। छोटे गू, मेरे जूनियर, शुक्रिया जो आज रात बेट बने। मैं काफी वक्त से यूएस शैतान को ढूंढ रहा थी। तुम्हारी वजह से फाइनली पकड़ में आया। ये मुझे जानती है? कैसे? मैंने सावधान होकर उस देखा। वो मुस्कुराई और बोली, मैं हायू हूँ। दी अकेडमी से पिछले साल ग्रेजुएट की। ए फ्लैट इंपीरियल अवेकनर स्क्वाड में हूँ, टीम 5 की कैप्टन। तुम काफी मशहूर हो गए हो हाल ही में। मदद के लिए शुक्रिया। जान हा ने कहा था यूज गार्ड डाउन करो। मैंने थोड़ा ध्यान हटा लिया। हायू ने हल्की मुस्कान दी। सब मैंने किया तो नहीं। मैंने सिर्फ फॉरबिडन स्पेल से तुझे रोका और साथ में यूएस शैतान को साइड में निपटाया। तुम्हारी फॉरबिडन स्किल जान हाँ से कॉपी की है ना? तुम सच में होशियार हो, जूनियर। आपने मुझे कैसे रोका, सीनियर? आपको हैरानी हुई होगी। फॉरबिडन स्पेल्स रोक नहीं सकते मैंने एक बहुत हाई रेयर आर्टिफैक्ट यूज किया अभी, सिर्फ तुझे रोकने के लिए। हायू ने मुस्कुराते हुए समझाया। मैंने बार बार उसकी ताकत की तारीफ करता रहा। अचानक वो खांसी लाए, मुंह से खून आ गया। सीनियर, ठीक हो? मैं जल्दी उसकी तरफ भागा। वो बोली, इतनी एनर्जी एकदम से फोर्स करने से बदन पर बहुत असर होता है। बहुत बड़ी पुलताक होती है। बस कुछ आराम चाहिए। सॉरी, सीनियर। क्या तुम्हारे स्क्वाड का कोई ब्रांच पास में है? मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। मैंने माफी मांगी। वो वापस मुस्कुराए। मैंने गलत अंदाजा लगाया। मुझे तुम्हें एक फॉरबिडन स्किल यूज करने पर मजबूर करना नहीं चाहिए था। मैं अपनी लोकेशन भेजती हूँ। उसने फोन निकला, लोकेशन पिन की और मुझे दे दी। मैंने उसका फोन लिया, उस वापस ले जाने की तैयारी थी। अचानक काला आदमी धीरे धीरे उठने लगा। आज रात तुम नहीं जाओगे। ये कैसे? तुम मारे नहीं? क्यों नहीं? हायू का चेहरा काला पड़ गया। आदमी पागलों की तरह हंसा। तुम दोनों ने मुझे वैसे नहीं मार सकते। ये बॉडी और मैं दोनों लेवल 80 पर है। चाहे तुम कितने भी मजबूत हो, मैं इतनी आसानी से नहीं जाता।
सच तो ये है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने फॉरबिडन स्पेल रोका, वरना मेन खत्म हो जाता। एक और ट्विस्टेड भूतिया चेहरा सामने आया। जल्दी यहाँ से निकलो, मुझसे मत सोचना, स्कूल जाओ, जानहा को ढूंढना। हायू ने धीरे से मुझे विस्पर किया। जानहा का अभी भी कोई जवाब नहीं था। मैं सोचने लगा, वो बुरी तरह घायल है, वो लेवल 80 पर है। मेन कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इसे अभी मार सकता हूं। सोल पावर काम कर सकती है, तो मैंने एक और सायोनिक स्टॉर्म छोड़ दी। चाहे तुम्हारी सोल पावर अलग हो, मेरा लेवल तुमसे कहीं ऊपर है, बच्चे। तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो मुझ पर हंसा। भूतिया चेहरा मुझ पर झपटा, लेकिन अचानक रुक गया। मेरी पूरी सायोनिक स्टॉर्म पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। भूतिया चेहरा आसानी से चीर दिया। वो भी उस लगा, क्या ये इतना ताकतवर था? ये बॉडी अभी और नहीं मर सकती। मेरे पास अभी भी जरूरी काम है। जैसे वो चिल्लाया, काला आदमी राख में बदल गया। सोल पावर मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। हायू डांग रह गई। फिर वो फिर से खांसी लाई और खून आया। सीनियर, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। मैंने जल्दी उसके पास गया और उस संभाला। उसने सिर हिलाया। मैंने यूज पिन की हुई लोकेशन की तरफ ले चला। उससे अलविदा कह के मैंने अपना फोन निकला। एक पाल के लिए सोच के जानहा को मैसेज किया, तुम्हें सब मॉन्स्टर्स खत्म करने आना था, कहाँ द तुम? जानहा ने तुरंत वॉइस मैसेज दिया, बच्चे तुम जिंदा और ठीक हो ना? मुझे और क्या चाहिए? ए फ्लैट। मुझे यकीन हो गया। जानहा को पिछली जिंदगी की यादें थी, इसलिए उसने मेरी मदद नहीं की। उदास होकर मैंने जवाब देना बैंड कर दिया। डॉम वापस आ गया और ले गया।